जो भी टास्क कर रहे हैं छोड़ दें अभी क्लास। जी कहाँ तक हम पढ़ चुके हैं थोड़ा सा रिकॉल करें जो हमने आखिरी क्लास ली थी। फेसबुक सिक्योरिटीज, टू स्टेप वेरिफिकेशन, मुझे बताते जाना जो कर चुके हो मैं। और थोड़ा सा हमने फेसबुक के ऊपर कैसे कंटेंट लिखना है उसको हमने डिस्कस किया था। कुछ चैटबॉट्स की बात की थी। पेज के मतलब अभी कोई बात नहीं की थी। नहीं की थी, ठीक हो गया। लीजिए आगे स्टार्ट करते हैं। कितनी फीमेल स्टूडेंट्स आई हुई हैं? पिछली रो में कितने स्टूडेंट्स हैं? तीन, फोर बैठे हुए हो। एक दो तीन, 15 स्टूडेंट गर्ल्स हैं और टू बॉयज हैं। यस। एक तो पहली बात तो यह है कि आपकी जितनी पड़ी हुई असाइनमेंट्स हैं, जितनी भी असाइनमेंट्स वहां पड़ी हुई हैं अभी, अभी मैं उसमें कोई नई ऐड नहीं कर रहा हूं, उसको हर हालत में कल खत्म होना है। यानी कल ट्यूसडे है, कल रात तक आपने सब असाइनमेंट्स कंप्लीट कर देनी है। और सबने करनी है, मतलब अगर आप लोग 21 स्टूडेंट्स हो, 22 स्टूडेंट्स हो, तो बीच में से 9 स्टूडेंट्स कर देते हैं, तो ये कोई अच्छी जॉब तो नहीं है ना। फिर आप लोग बाकी क्यों आ रहे हैं? वो तो गलत कर रहे हैं बाकी जो आ रहे हैं। कुछ जॉब्स ऐसी हैं मैंने देखा है जो पूरी की पूरी हुई हुई है, कुछ जॉब्स बिल्कुल किसी ने 7 बंदों ने की है, कोई 2 बंदों ने की है, कोई 9 बंदों ने की है। ये तो गड़बड़ है ना। मैंने, मेरा ख्याल है पिछले 2 दिन तो हम लोग सिर्फ टास्क के ऊपर ही लगे रहे हैं, इसीलिए लगे रहे हैं कि आप घर में जाकर भी करें ना। असूलन तो अभी मैं चेक करूंगा आज क्या स्टेटस है, लेकिन असूलन असाइनमेंट सबमिट हुई होनी चाहिए। कोई थोड़े बहुत स्टूडेंट्स रहते हो, ज्यादा स्टूडेंट्स की तो असाइनमेंट सबमिट होनी चाहिए। तो एनीवेज, असाइनमेंट को ट्यूसडे तक आपने रखना है, इससे आगे समझिएगा कि एक्सपायर हो जाएगी असाइनमेंट। ठीक है, और फिर उसकी वैल्यूएशन मैं नहीं कर पाऊंगा अभी तक जो दी हुई है। इसके बाद जो असाइनमेंट दूंगा, ठीक है, वो मैं देखूंगा कि वीकली आपको कितनी असाइनमेंट्स देनी है, तो उसके हिसाब से टाइम डेडलाइन भी रखा करेंगे। लेकिन जी अब हम आगे हैं फेसबुक में, और अब हम जरा आगे की बात करने जा रहे हैं। हाँ। सर आप ही आए थे परसों, मैंने बताया था कि आवाज बहुत ज्यादा देता है, वो चलता नहीं है, एसी ऑन नहीं होता। आप खुद सोचें ये आगे वाला सीन कैसे चलेगा। सर उसने उधर हवा देनी है ना, इधर कैसे हवा देनी है? आपको ये फैन तो ठीक करवाने चाहिए ना। ये तो अच्छी बात तो नहीं है ना सर। अभी मैं ये फैन चलाऊंगा, मैं नहीं पढ़ा सकता। सिर्फ फैन, आपको सुनाई थी आवाज उस दिन मैंने इस फैन की ना। स्टूडेंट हेजिटेट करते हैं इधर बैठने से, या क्लासरूम चेंज कर दें, या कम से कम वो फैन तो चलवाए ना। एक फैन तो चले ना। नहीं, अगर उधर सिनेरियो ऐसा ही होगा फिर तो नहीं ना। अगर तो वो सब कुछ ठीक होगा वहां पर, ये जो इश्यूज यहाँ पर है नहीं होंगे, तो ठीक है करवा दिया करें, डजेंट मैटर। हाँ जी, इसका कोई हल निकालें, क्योंकि मैंने पहले आपको बताया था कोई सोल्यूशन नहीं निकली है। देखे ना, हम कितने दिनों के बाद आए हैं आज। तो कम से कम फैन तो ये आवाज इतनी देता है, इसे ऑन नहीं कर सकते हम लोग? ये अच्छा। चलें जी आगे बढ़ते हैं। हमने बात ये की थी कि भाई हम लोगों ने सोशल मीडिया मार्केटिंग करनी है,
और सोशल मीडिया मार्केटिंग हम कहाँ से स्टार्ट करते हैं? सबसे पहले अपने अकाउंट्स को सिक्योर करते हैं, वो हम कर चुके हुए हैं। फिर मैं कुछ थोड़ा सा आपको पोर्टफोलियोज का बताया था, आगे जाकर बताएंगे पोर्टफोलियो क्रिएट कैसे होगा। कुछ याद है ना पोर्टफोलियोज क्या थे? उसका मैंने शायद कोई क्विज भी करवाया था आप लोगों से। व्हाट इज पोर्टफोलियो? हम्म। उसके बाद हमने टू स्टेप वेरिफिकेशन की थी, और मैं ये समझ रहा हूँ कि आप सबके अकाउंट्स टू स्टेप वेरीफाइड होने चाहिए। और गूगल ऑथेंटिकेटर तो कम से कम मैं चेक करूंगा कि हर किसी के मोबाइल में होगा, तो ही टू स्टेप वेरिफिकेशन हुई होगी ना। अभी मैं चेक करूंगा, क्रॉस चेक करूंगा इन चीजों को सबको, ठीक है। अब हम क्या करने जा रहे हैं? पेज बनाने जा रहे हैं। यानी अगर किसी की आपने सोशल मीडिया मार्केटिंग करनी है, तो उसकी ऑर्गेनिक पोस्टिंग करनी है और उसकी पेड पोस्टिंग करनी है। ऑर्गेनिक का मतलब है कि नेचुरली, जैसे पीक सोल्यूशन के पेज पर जाएं तो रोजाना कोई ना कोई पोस्ट लगती होगी, तो ये ऑर्गेनिक है। पेड का मतलब क्या हुआ है कि मेटा को पे करके अपनी पोस्ट की रीच बढ़ाना चाहते हैं हम, अपने मैसेज की रीच बढ़ाना चाहते हैं, तो ये पेड पोस्टिंग होगी। ये सारा काम करने के लिए हमें फेसबुक पेज की जरूरत है। ये सारा काम करने के लिए हमें फेसबुक पेज बनाना है। फेसबुक पेज बनाना वैसे तो कोई मुश्किल काम नहीं है भाई, पेज में जाएंगे, क्रिएट का बटन दबाएंगे तो पेज बन जाएगा। बट पेज बनाने की कौन सी साइंस है जिसे आपको फॉलो करना है, हम वहां से बात शुरू कर रहे हैं। क्या रिसर्च करनी है? आपको याद है कि हम वेबसाइट पे काम कर रहे थे तो हमें कीवर्ड रिसर्च करनी पड़ी थी। इसी तरह हमें थोड़ी सी पेज की रिसर्च भी करनी है कि एक अच्छा पेज कैसा बनेगा, जैसे वो हमें रिजल्ट्स दे। ऐसे नहीं है कि हम बस पेज पे गए, क्रिएट का बटन दबाया, पेज बनाया, कंपनी का नाम लिखा तो पेज बन गया, पोस्ट लगाओ, ऐड लगाओ तो डन। ऐसे नहीं है। हमें पहले ये समझना है कि हम किसके लिए काम करने जा रहे हैं, वो कंपनी कौन सी है, उसकी प्रोडक्ट कौन सी है, उसकी बिजनेस कैटेगरी कौन सी है, उसके कंपटीटर्स कैसे काम कर रहे हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ये सब कुछ पहले हमें समझना है, उसके बाद हमने पेज बनाना है, ठीक है। तो हम आ जाते हैं, ये राइट साइड पे आपको ऐड नजर आ रहा होगा, मैंने शायद आपको बताया भी होगा ये कौन सा ऐड होता है। इसे हम बोलते हैं राइट कॉलम ऐड। ये जो राइट साइड पर आपको ऐड ऐड ऊपर स्पॉन्सर्ड लिखा हुआ आ रहा है ना, ये गूगल से नहीं आया हुआ, बल्कि ये फेसबुक का ही ऐड है। और इस तरह के ऐड को हम बोलते हैं राइट कॉलम ऐड। अब अगर हम फेसबुक यूज कर रहे हैं, यानी मेटा यूज कर रहे हैं, तो राइट कॉलम कहाँ कहाँ पर मौजूद होता है? राइट कॉलम सिर्फ और सिर्फ या तो कंप्यूटर पर आएगा या लैपटॉप पर आएगा। मोबाइल पे तो राइट कॉलम होता ही नहीं है। यानी आप फेसबुक यूज कर रहे हो, फेसबुक पे राइट कॉलम तो है ही नहीं है, मोबाइल के थ्रू नहीं है ना, ऐप में नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ? ये जो एड्स होते हैं, लिमिटेड थ्रो वाले ऐड है। हर डिवाइस पे तो नहीं चल रहे ना, मतलब मोबाइल पर तो ये ऐड नजर ही नहीं आ रहा। तो ये वाला ऐड किस पे नजर आ रहा है? सिर्फ कंप्यूटर पर नजर आएगा, डेस्कटॉप यानी कंप्यूटर पे नजर आएगा, और कहाँ पे नजर आएगा? लैपटॉप पे नजर आएगा। तो ये वाले ऐड तो हमें सिर्फ इन जगहों पर नजर आते हैं, और तो किसी जगह पर नजर ही नहीं आते हैं। आगे चलते हैं। चलिए जी, अब जरा हम बात करने जा रहे हैं पेज की। पेज बनाने के लिए आपको कहां पर मौजूद होना चाहिए? अपने फेसबुक अकाउंट में। पेज बना, आप आगे आ जाए, इधर स्पेस है। पेज बनाने के लिए आपको कहां पर मौजूद होना चाहिए? फेसबुक अकाउंट पे। देखें यहां पर हमारे पास दो तीन वो दो टाइप की प्रोफाइल्स आती है ना। कौन कौन सी भला? मैंने कहा दो टाइप की प्रोफाइल्स आती हैं, कौन कौन सी? एक फेसबुक अकाउंट और एक फेसबुक पेज। यानी कि दो तरह की प्रोफाइल्स हमें यहाँ शो हो रही होती है। जब भी आपने फेसबुक पेज बनाना होगा, तो आपको कौन सी प्रोफाइल को चूज करना है? फेसबुक अकाउंट की प्रोफाइल को चूज करना है अपनी। तो ये मैंने जैसे अपनी फेसबुक अकाउंट की प्रोफाइल को चूज कर लिया। अब हम जा रहे हैं, ये लेफ्ट साइड पर आपको पेजेस नजर आ रहे हैं, देखिएगा जरा। जी, आगे ये पेजेस नजर, अगर आप यहां पर देखो तो यहां पर क्रिएट पेज का बटन भी नजर आ रहा है। तो ये तो बड़ा सिंपल सा काम है भी, यहां से क्रिएट करें, इंफॉर्मेशन पुट करें तो पेज तो बन गया। बट यहां से नहीं हमने शुरू करना। हमने कहां से शुरू करना है ये देखते हैं। ये ऊपर हमारे पास सर्च बार आ रही है फेसबुक की, फेसबुक की सर्च बार। हम्म। ये फेसबुक की सर्च बार हमारे पास आ रही है। सबसे पहले आप जिस कंप्यूटर जिसके लिए भी आप काम करना चाह रहे हैं, मतलब जो भी आपका क्लाइंट है, सबसे पहले देखिए, मिसाल के तौर पर मैं डिजिटल मार्केटर हूं, या मैं सोशल मीडिया मार्केटिंग करता हूं, या मैं सोशल मीडिया मार्केटिंग एक्सपर्ट हूं। तो मुझे मेरी जो एक्सपर्टीज है वो तो सोशल मीडिया मार्केटिंग पर है, किसी बिजनेस पे तो एक्सपर्टीज नहीं है मेरी।
यानी अगर कोई प्लम्बर है तो मुझे क्या पता उस प्लम्बर का बिजनेस मॉडल क्या है। अगर कोई फर्नीचर सेल कर रहा है तो मुझे नहीं पता कि उसका फर्नीचर सेल करने का मॉडल क्या है। तो मुझे मतलब डिजिटल मार्केटिंग में हम बिजनेस मॉडल्स को तो डिस्कस नहीं करते ना, ये इसकी एक्सपर्टीज तो नहीं लेते। ये वो एक्सपर्टीज हैं जो आपको रियल टाइम में लेनी है। यानी जब आपके पास कोई क्लाइंट आएगा तब आपको उसके बिजनेस मॉडल को अंडरस्टैंड करना है। जब हमारे पास कोई क्लाइंट आएगा हमें उस वक्त समझना है कि उसका बिजनेस मॉडल क्या है। फॉर इंस्टेंस, हमारे पास कोई बंदा आ जाता है, वो कहता है भाई मैं तो वॉचेस सेल करता हूँ। कोई बंदा कहता है मैं क्लीनिंग सर्विसेज दे रहा हूँ, कोई कहता है मैं सोफा क्लीनिंग सर्विस देता हूँ, कोई कहता है मैं इलेक्ट्रिशियन हूँ, कोई कहता है मैं प्लम्बर हूँ। अब इसके लिए कोई पेट फॉर्मूला तो नहीं है कि उसका पेज पेज कैसे बनेगा। मुझे पहले क्या करना है, मुझे सबसे पहले उसके पेज के ऊपर जाकर थोड़ी सी रिसर्च परफॉर्म करनी है। आप लोगों को अगर गर्मी लग रही है तो फिर मैं आपको चॉइस दे सकता हूँ, पीछे बैठ जाए। अगर गुजारा हो रहा है तो ठीक है, आपको लग रही है। हाँ, ठीक है। वैसे ये फैन चल रहा है, आप इधर भी बैठ सकते हो, वॉइस कोई नहीं है। ठीक है, चलें जी आगे चलते हैं फिर। इसीलिए मैंने सुबह आती ही सबसे पहले उन्हें ये कंप्लेंट किया, आप लोगों के बिहाफ पर ही किया है कि मैं तो यहाँ पे खड़ा हूँ, मुझे उस फैन ने भी नहीं फायदा पहुंचाना, उसने भी नहीं पहुंचाना। अगर आप कंफर्टेबल होंगे तो आप सीख सकेंगे, बैठने में कंफर्टेबल नहीं होंगे तो आप सीख नहीं पाएंगे। चलें जी, अब जरा स्टार्ट करते हैं कि हमें करना क्या है। अभी हम क्या करते हैं, कोई बिजनेस मॉडल सपोज कर लेते हैं कि जिसके लिए हम काम करना चाहते हैं। हम कोई सा भी बिजनेस मॉडल सपोज कर लेते हैं जिसके लिए और यही तरीका होगा काम करने का, कि जब कोई भी आपके पास आएगा तो हमें पहले ये देखना पड़ेगा कि उसका कंपटीटर सोशल मीडिया पर हम बात कर रहे हैं कि उसका कंपटीटर सोशल मीडिया पर कैसे काम कर रहा है, और उसके कंपटीटर के डिजिटल कितने प्लेटफॉर्म्स हैं, ताकि हमें पता लगे कि वो किस किस प्लेटफॉर्म से मार्केट भी कर रहा है। तो सबसे पहले तो मैं इधर आया। चलें जी, अब हम सपोज कर लेते हैं, हम सोफा क्लीनिंग को देख लेते हैं लाहौर में, कि भाई लाहौर में कितनी कंपनीज हैं। ये आप समझ लो कि हम क्लाइंट बन के भी ढूंढ सकते हैं कि भाई मुझे चाहिए किसी की सर्विसेज। तो मैंने लिखा सोफा कारपेट क्लीनिंग सर्विसेज इन लाहौर। ये देखें, पहली बात तो ये जो लेफ्ट कॉलम आ रहा है, यहां पर क्या लिखा हुआ आ रहा है, ये लिखा हुआ आ रहा है जी पेजेस। फिलहाल तो मुझे पेजेस देखने हैं। मैं मार्केट प्लेस भी देखूंगा, मैं रील्स भी देखूंगा, क्योंकि मुझे पता लगे कि इस बिजनेस को लेकर लोग कहाँ कहाँ कैसे कैसे काम कर रहे हैं। मिसाल के तौर पर अगर मेरा कंपटीटर मार्केट प्लेस में भी क्लीनिंग सर्विसेज लगा रहा है, मैं देखूंगा लगती भी हैं कि नहीं लगती हैं। क्या मैं देखूंगा वो किस तरह की रील्स बनाता है मंथली बेसिस के ऊपर, ताकि मुझे भी रील्स पे काम करना है। एनीवेज, मैं यहां से पहले आया पेज पे। सबसे पहले आपको पेज पर आना है। अब ये मुझे कुछ लोग नजर आ रहे हैं, सोफा कारपेट वॉशिंग सर्विसेज एक, एक और ये दूसरे साहब नजर आ गए, ये तीसरे साहब नजर आ गए, ये चौथे साहब नजर आ गए। ये वो लोग हैं जो इनके कंपटीटर्स हैं। ये हमें एक ऐड भी नजर आ गया चलता हुआ। तो हमें ऐड का मॉडल भी समझ में आया कि भाई ऐड कैसे चलाएंगे। तो उसने दिखाया कि भाई हमारी सर्विसेज से पहले ये हालत थी और हमारी सर्विसेज के बाद ये हालत है। ओके, और नीचे आ जाते हैं। चलो, तो अभी तक मुझे ये चीजें नजर आ रही हैं। अब मुझे क्या समझना है, मुझे ये पता लग गया कि भाई ये वाले काफी सारे लोग मौजूद हैं। इसका मतलब क्या हुआ, इन्हीं के साथ मेरा कंपटीशन होगा, पोस्टिंग्स में भी होगा और एड्स में भी होगा। तो अब मुझे ये समझना है, सबसे पहले क्या चीज समझनी है, मुझे ये समझना है कि भाई इन्होंने जो बिजनेस अपना बनाया हुआ है, इन्होंने जो अपना बिजनेस क्रिएट किया हुआ है, इन्होंने अपना बिजनेस किस कैटेगरी को सामने रखकर क्रिएट किया। सबसे पहली बात तो ये है। सबसे पहली चीज क्या है, बिजनेस कैटेगरी क्या होनी चाहिए। यानी आप पेज बनाने जा रहे हैं, आपकी बिजनेस कैटेगरी क्या है। भैया आपने साइन बोर्ड लगाना है ना बाहर लोगों को समझाने के लिए, तो लोग जब वहां से गुजरेंगे तभी उन्हें पता लगेगा कि ये कौन सी शॉप है, हमें यहाँ से क्या खरीदना है। अगर गलत बोर्ड लगा देंगे, ठीक है ना, बाहर लगा दिए पीक सोल्यूशन की फार्मेसी का बोर्ड लग जाएगा, तो अंदर स्टूडेंट्स तो नहीं आएंगे ना, इन्फॉर्मेशन तो नहीं सही जाएगी। तो इसका मतलब क्या हुआ, बिजनेस कैटेगरी को चूज करना बड़ा जरूरी है। भैया आप क्या मुसलसल करते जा रहे हो? अभी इधर आ जाओ ना, इधर दूसरे कुछ करने की जरूरत नहीं है ना अभी मेरी। आई कांटेक्ट मेरे साथ रखो ना अभी सब, ठीक है। तो अब हमें यह पता लगा, सबसे ऊपर वाला जो आ रहा है जनाब, इसको देखेंगे क्या है, सोफा कारपेट वॉशिंग सर्विसेज इसकी कंपनी का नाम है।
जैसे पीक सोल्यूशन हमारी कंपनी का नाम है, उसके नीचे लिखा हुआ आ रहा है होम इम्प्रूवमेंट, दैट इज बिजनेस कैटेगरी। यहां पर एक बात याद रखनी है आपने कि जब भी हम कोई फेसबुक पेज बनाएंगे तो फेसबुक हमें अलाउ करता है अपने बिजनेस की 3 कैटेगरीज रखना। यानी हम फेसबुक पेज बनाते हुए अपने बिजनेस की 3 कैटेगरीज फेसबुक को बता सकते हैं। उनमें से एक कैटेगरी हमारी प्राइमरी कैटेगरी होगी और बाकी की 2 कैटेगरीज सेकेंडरी कैटेगरीज होंगी। ओके, दूसरे को देखें जरा क्या लिखा हुआ है। दूसरे को पढ़ते हैं जिसपे लिखा हुआ है ड्राई क्लीनर। तीसरे पे क्या लिखा हुआ है, एडवर्टाइजिंग एंड मार्केटिंग। अब आप मुझे ये बता सकते हैं पहले 3 में से रॉन्ग किसने सेलेक्ट की हुई है चॉइस? एडवर्टाइजिंग तो नहीं है ना, ये सोफा क्लीनिंग एडवर्टाइजिंग तो नहीं है ना। तो इसका मतलब है इसने तो अपनी बिजनेस कैटेगरी रॉन्ग रखी हुई है। और नीचे आ जाते हैं, इन होम सर्विसेज लाहौर, ये भी किसी हद तक मैच करती है, इसलिए कि सोफा क्लीनिंग की सर्विसेज जो होती हैं वो इन होम सर्विसेज होती हैं, बट ये बहुत ज्यादा फोकस्ड कैटेगरी ये वाली भी नहीं है। और नीचे आ जाते हैं, फिर आ गया जी इन होम, फिर क्या आ गया, होम इम्प्रूवमेंट, फिर क्या आ गया इन होम, फिर क्या आ गया इन होम। तो काफी सारे लोगों ने अपनी सर्विसेज इन होम वाली रखी हुई हैं, मगर काफी सारे लोगों ने इन होम की सर्विसेज भी रखी हुई हैं। तो अब हमें कॉमन जो सर्विसेज समझ में आ रही हैं, एक तो आ रही है हमें होम क्लीनिंग, ओके, एक हमें आ रही है जो इधर के देखिए हमने इन होम। अच्छा, ये किसी और की भी आई है जी, ये क्या है, क्लीनिंग सर्विस, ओके। एक क्या है, कारपेट क्लीनर, ये भी रेलिवेंट है बहुत ज्यादा, कारपेट क्लीनर भी रेलिवेंट हुआ ना उससे। और नीचे आ जाए, फिर आ गया क्लीनिंग सर्विसेज फर्नीचर, ये नहीं है। फिर नीचे क्या आ गया, कारपेट क्लीनर। अब ये देख रही है होम इम्प्रूवमेंट। अब हमें क्या समझ में आया कि भाई अगर कोई बंदा आपसे पेज बनवाने लगा हुआ है तो आप उसकी कैटेगरी कौन सी चूज करोगे? सबसे ज्यादा कॉमन कौन सी थी, होम इम्प्रूवमेंट। उसके बाद हमने देखा जो और दूसरी रेलिवेंट हमें नजर आ रही है वो कारपेट क्लीनर भी नजर आ रही है, एक किसी ने रखी हुई थी इन होम सर्विसेज। 3 हो गई, चौथी मैं रख नहीं सकता। अब मैंने चूज करना है कि मुझे कौन से 3 रखनी है। देखें मुझे, मैं कारपेट क्लीनर तो नहीं हूं, लेकिन जो बंदा मेरे पास आएगा मुझे उसका काम तो करना है। तो मुझे जब तक उसके बिजनेस मॉडल को नहीं समझ आएगी मैं उसका काम कैसे करूंगा? मैं उसका काम कर ही नहीं सकता अगर मैं उसके बिजनेस मॉडल को नहीं समझूंगा। ये अभी हमने सिर्फ क्लीनिंग के लिए बात की है, कोई और कस्टमर भी आपके पास आ सकता है। तो पहली रिसर्च तो आपको ये वाली करनी है, पेज बनाने से पहले, बनाने के बाद नहीं, क्योंकि पेज बन गया फिर तो आपने कैटेगरी चूज कर ली हुई है ना, बाद में चेंज कर सकते हैं, बट अच्छा काम क्या है कि हम पेज बनाने से पहले ये सब कुछ करेंगे। सो अब हमें ये समझ में आ गया जी कि हमें क्या करना चाहिए। अभी हमने सिर्फ पेज बनाने के लिए किया सब कुछ। अच्छा, यहाँ पर कुछ और चीजें भी नजर आ रही थी आपको, रिव्यूज भी नजर आ रहे थे कुछ के, आ रहे थे। ये क्या लिखा हुआ आ रहा है, 78% रिकमेंडेड, ऐसे ही है। ये क्या लिखा हुआ आ रहा है, ये तो फॉलोअर्स आ रहे हैं जी। और देखें जरा, इधर और भी कई रिव्यूज आ रहे होंगे। 94% रिकमेंडेड, दीज आर रिव्यूज। ये जो दूसरी स्ट्रेटेजी हमने इन पर अप्लाई करनी है, रिव्यूज का मतलब क्या होता है? रिव्यू का मतलब ये होता है कि कोई बंदा आपको रेकमेंड कर रहा है। और फेसबुक क्या करता है, फेसबुक का एल्गोरिदम क्या है? फेसबुक का एल्गोरिदम ये है कि भाई फेसबुक आपकी पोस्ट को रेकमेंड करेगा। अब फेसबुक आपकी पोस्ट को कब ज्यादा अच्छा रिकमेंड कर सकता है? जब आपको ज्यादा लोग रिकमेंड कर रहे होंगे। जब आपको ज्यादा लोग फेसबुक पे रिकमेंड कर रहे होंगे, फेसबुक को समझ में आएगा कि भाई मुझे इस बिजनेस को रेकमेंड करना है ज्यादा से ज्यादा। तो इसका मतलब क्या हुआ, बहुत ज्यादा फॉलोअर्स के पीछे जाने की बजाय हमें सबसे पहला टास्क क्या करना चाहिए कि हमारे 5, 10, 20, 1000, 2000 जितने भी कस्टमर्स हैं, एग्जिस्टिंग कस्टमर्स और न्यू कस्टमर्स, हमें उन्हें पहले सेटिस्फाई करना चाहिए ताकि हम उनसे रिव्यूज लें। रिव्यूज लेने का मतलब हुआ कि वो हमारे पेज के ऊपर रिकमेंडेशंस के तौर पर शो हो रहे होंगे। तो जब वो हमारे पेज पर रिकमेंडेशंस के तौर पर शो हो रहे होंगे तो इसका मतलब क्या हुआ, फेसबुक के पास एक डाटा चला जाएगा कि भाई इतने लोगों ने रेकमेंड किया। अब क्या होगा, अब वो जो डाटा उसके पास चला गया, 10 लोगों का भी चला गया, तो फेसबुक अब आपकी पोस्टिंग्स को जब शेयर करेगा, उनको तो करेगा ही जो वो रिकमेंडेड लोग हैं, बट वो ये देखेगा कि इस पैटर्न के और कौन से लोग हैं, इस तरह के और कौन से लोग हैं, वो आपका डाटा उनको भी दिखाएगा, क्योंकि आपका कंटेंट रिकमेंड हुआ हुआ है उन लोगों की तरफ से। तो इसका मतलब क्या हुआ, रिकमेंडेशंस बहुत ही स्ट्रांग। रिकमेंडेशन हम कहां से दे सकते हैं? हम अपने फेसबुक अकाउंट से भी किसी को रेकमेंड कर सकते हैं। जैसे मुझे है कि मैंने किसी से भी क्लीनिंग सर्विसेज ली, फिर मैं क्या करूंगा, उसके पेज पर जाऊंगा, फेसबुक पर, गूगल पर नहीं।
उसके फेसबुक पे पेज पर जाऊंगा और उसको रेकमेंड कर दूंगा। जैसे आप पीक सोल्यूशन से पढ़ रहे हो, आप पीक सोल्यूशन के पेज पर आओगे, आप उसको रेकमेंड कर दोगे। ये ही रिकमेंडेशंस। एक तो आप अपने अकाउंट से रेकमेंड कर सकते हैं, एक आप अपने बिजनेस प्रोफाइल से भी रेकमेंड कर सकते हैं। बिजनेस प्रोफाइल का मतलब क्या हुआ? पेज। मैं जैसे कहता हूं भाई मेरी अपनी एक कंपनी का पेज है, तो मैं पीक सोल्यूशन को उधर से भी रेकमेंड करना चाहूं तो मैं उधर से भी रेकमेंड कर सकता हूं। यानी अगर आपके पास 10 पेजेस हैं और एक आपका अकाउंट है और आपको किसी को रिकमेंडेशन देनी है, तो इसका मतलब क्या हुआ? 11 रिकमेंडेशन तो आप दे ही सकते हैं, क्योंकि 10 रिकमेंडेशन आप कहां से दोगे? पेजेस से। और एक रिकमेंडेशन आप कहां से दोगे? अकाउंट से। अब रिकमेंडेशन का वेट भी बढ़ता है। कब बढ़ता है रिकमेंडेशन का वेट? भाई रिकमेंडेशन का वेट तब बढ़ेगा जब आप भी रिकमेंडेबल होंगे। यानी जो रिकमेंडेशंस दे रहा है वो, उसका अपनी रिकमेंडेशंस कितनी अच्छी है। ऐसे तो नहीं है ना कि अब हमें पता लग गया तो हम बॉट तरीके से क्या करें, नंबर ऑफ पेजेस बनाने शुरू हो जाएं और रिकमेंडेशंस देते जाएं किसी को। तो यहां से एक दो तो ऐसी चल जाएंगी, लेकिन सारी की सारी ऐसी रिकमेंडेशंस होगी तो फेसबुक उसे भी तो देख रहा होगा वो कौन है। उसके पास अपने जो फॉलोअर्स हैं, फेक फॉलोअर्स हैं, उसकी क्रिएशन क्या है, क्या उसके ऊपर इंगेजमेंट है कि नहीं है। एनीवेज, लेकिन आपका जो अकाउंट होगा उस पर तो बेशक एंगेजमेंट ना भी हो। जैसे मिसाल के तौर पर मैं को भी मुझे क्लीनिंग सर्विसेज लेनी थी, मैंने फेसबुक का पेज अकाउंट बना के रखा हुआ है। अब जैसे ही मैंने किसी से काम करवाया, उसकी हमने एक छोटी सी वीडियो बनाई और उसके अपने पेज पर लगाई और उसको साथ में रिकमेंडेशन भी दे दी। तो अकाउंट से तो ऐसे ही होगा, लेकिन पेज के ऊपर क्या होगा कि भाई 10 साल पुराना पेज है, उस पर 10 ही फॉलोअर्स हैं, तो उसको लगेगा कि ये इसी काम के लिए बना हुआ है, शायद रिकमेंडेशन के लिए बना हुआ और इस पर तो कोई काम ही नहीं होता। तो अपने पेज को भी इंगेज रखना चाहिए। एनीवेज, पहली रिसर्च का हमें पता लग गया कि किसी भी बिजनेस मॉडल का काम करना हो तो हम सबसे पहले तो ये देखेंगे कि भाई वो काम क्या कर रहा है, वो कौन सा बिजनेस है, जोन सा बिजनेस वो करने लगा हुआ है। तो वो जोन सा भी बिजनेस करने लगा हुआ है, जोन सा भी उसका बिजनेस मॉडल है, सबसे पहले तो हमें देखना पड़ेगा कि इसके कंपटीटर्स कौन है और वो सोशल मीडिया पे कैसे काम कर रहे हैं, उन्होंने पेजेस बनाए हुए हैं, क्या उनके पेजेस की कौन कौन सी कैटेगरीज हैं। अभी हमें कुछ समझ में आ गया, अब हम चलते हैं आगे और अब हम आ रहे हैं पेज बनाने की तरफ। ये पहले वाला स्टेप, पहली रिसर्च हमने कंप्लीट कर ली। पेज बनाने के लिए जो पहली रिसर्च करनी थी वो हमने कंप्लीट कर ली। अब जरा आगे चलते हैं। इधर आ जाते हैं, पेजेस। इधर आए जी। ये क्या लिखा हुआ है जी? क्रिएट पेज। यहां पर चलते हैं। अब सबसे पहले ऑप्शन क्या आ गया जी हमारे पास? पेज नेम, कि किस नाम का पेज बनाएंगे। सो यहां पर आकर मैं अपने पेज का नाम टाइप कर देता हूं, जिस भी नाम का बनाना चाह रहे हैं भाई। कौन सा बनाना चाह रहे थे भाई? कोई वॉचेस का बना लेते हैं पेज। वॉचेस का मैंने कल की क्लास में बनाया था, तो फिर कोई और बना लेते हैं। चलिए, चलिए हम अपनी कंपनी का नाम रख लेते हैं जेनजी मार्केटिंग एजेंसी। वैसे रिसर्च हम सोफा क्लीनिंग की करके आए हैं ना, फिर उसी का नाम रख लेते हैं। फास्ट सोफा कॉर्पेट वॉशिंग सर्विसेज। ले जी, हमने अपने पेज का नाम रख लिया, क्योंकि हमने जो रिसर्च किया ना उसी पे बात कर लेते हैं ना। हमने अपनी कंपनी का नाम रखा है, ये आपने नहीं रखना भैया, तो जो बंदा आपसे काम करवाएगा वो आपको बताएगा ये हमारी कंपनी है, इस नाम से हम अपना बिजनेस करने लगे हुए हैं, तो आप हमारा पेज बना दो। तो मतलब ये का नाम तो मैं सिर्फ क्लासरूम में आपको समझाने के लिए रखा है हमने खुद से। अदरवाइज तो आपका क्लाइंट कहेगा ना हमारी कंपनी का ये नाम है, इसकी हमें सोशल मीडिया मार्केटिंग करवानी है। तो ये मैंने नाम रख लिया डमी सा एक, फास्ट सोफा कारपेट वॉशिंग सर्विसेज। इस पर आ जाइए। ग्रीन टिक आ गया। इसका मतलब क्या हुआ? नाम एक्सेप्टेबल है, नाम एक्सेप्ट हो गया। उसके बाद क्या लिखा हुआ है आगे? कैटेगरी रिक्वायर्ड। पहली चीज तो ये याद रखनी है कि ये कैटेगरी में टाइप नहीं कर रहा। एक चीज तो है ना टाइप करना, जैसे मुझे पता लग गया मैं वहां से टाइप कर दूं होम इंप्रूवमेंट। फॉर इंस्टेंस मेरे जेहन में आ रहा हो कि सोफा, बेस्ट सोफा क्लीनर। अब ये बेस्ट सोफा क्लीनर अगर फेसबुक के पास कैटेगरी होगी तो ही आएगी ना, अगर ये फेसबुक की कैटेगरी ना हुई फिर तो नहीं आएगी। इसीलिए मैं बोल रहा हूं कि इसे टाइप नहीं कर सकते, इसे सजेस्ट करवाएंगे फेसबुक से। कैसे? पहली कौन सी आई थी जी? होम इंप्रूवमेंट। ये मैंने टाइप कर दिया होम। क्या हुआ? लिस्ट आ गई।
हमें लिस्ट में से चूज करना है, हमें लिस्ट में से चूज करना है। ऐसे नहीं है कि आपको जुबानी याद है, आपने टिक 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 टाइप किया, एंटर किया, फिर आपने कहा ये तो हो ही कुछ नहीं रहा, क्या हो गया। ये लिस्ट में से लेंगे तो अप्रूव होगा, अदरवाइज नहीं होगा। हमें कैटेगरी वो चूज करनी है जो प्रोवाइडेड है। जो कैटेगरी प्रोवाइडेड ही नहीं है उसको तो हम ले ही नहीं सकते। इसका मतलब जो कैटेगरी फेसबुक बता रहा है सिर्फ वही चूज होगी और कोई नहीं हो सकती। बाकी आप कीवर्ड के तौर पर यूज कर सकते हो, टैग के तौर पर यूज कर सकते हो, बस कैटेगरी सिर्फ उसी को बनाओगे जो फेसबुक सजेस्ट करेगा। तो आप देखें होम डॉक्टर नहीं भाई, क्या होम इंप्रूवमेंट नजर आ गया हमें, होम इंप्रूवमेंट, इसको चूज कर लेते हैं। ये क्या हो गई, मैंने क्या बोला था, कितनी बना सकते हैं, 3 बना सकते हैं। अच्छा अब दूसरी कौन सी थी, सोफा। सोफा लिखते हैं जरा, क्या आता है देखते हैं। क्या आया जी सोफा से रिलेटेड, कुछ भी नहीं आया, नहीं आया ना, लिखा तो मैंने सही है इस पहले। ओके, इसका मतलब कुछ भी नहीं दे रहा। ठीक है, अब हम लिखते हैं कारपेट। जरा कारपेट क्लीनर आ रहा है, 2 हो गए। अब हमारे पास है कि एक है इन होम। अब आपको मैं एक और कैटेगरी बताने लगा हूं जो हर बिजनेस मॉडल में एक्सेप्टेबल हो जाएगी। ठीक है, अब मैं आप लोगों को एक और कैटेगरी बताने लगा हूं जो हर बिजनेस मॉडल में एक्सेप्टेबल होगी। कौन सी है वाला, हर बिजनेस मॉडल में आपके लिए भी है। आप भी जब शॉपिंग करने जाते हैं ना तो सबसे पहले उसी चीज को ढूंढते हैं। किसे ढूंढते हैं, तो वेरी गुड, हाँ डिस्काउंट को ढूंढते हैं, ऐसे ही है ना। आप भी जब शॉपिंग करने जाते हैं तो सबसे पहले क्या ढूंढते हैं कि भाई हमें डिस्काउंट कहाँ से मिलेगा, कौन सी शॉप है जहां पर डिस्काउंट हो रही हो। अगर हम अपने बिजनेस मॉडल में एक कैटेगरी ये वाली रख लें तो क्या ख्याल है, डिस्काउंट स्टोर। इसका क्या फायदा है भाई, जब भी कोई बंदा डिस्काउंटेड प्राइसेस, डिस्काउंटेड ऑप्शंस, डिस्काउंटेड सर्विसेज को ढूंढ रहा होगा तो बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि फेसबुक हमारे कंटेंट को उसे रेकमेंड कर। तो आपको क्या करना चाहिए, कुछ भी हो तीसरी कैटेगरी हमेशा क्या रखो, डिस्काउंटेड स्टोर रख लो। ठीक है, अब वो जो पहली 2 चूज करनी है वो हम अपनी और ज्यादा मजीद रिसर्च करके चूज करेंगे कि दूसरी कौन सी रखें हम। जैसे हमने दूसरी कारपेट क्लीनर रखी है, ऐसा भी हो सकता है कि 2-3 महीने में इसको चलाऊं और उसके बाद इन होम करके 3-4 महीने चेक कर लो, ताकि पता लग जाए कि रीच कैसी अच्छी हो रही है, किस चीज की अच्छी हो रही है। एनीवेज, ये आपको पॉइंट समझ में आ गया, कैटेगरी कैसे चूज करनी है और कैसे सिलेक्ट करनी है, टाइप नहीं करनी है। आप सबको पता लग गया ना, मैं कैटेगरी टाइप नहीं कर रहा हूं, मैं कैटेगरी चूज कर रहा हूं जो कि फेसबुक प्रोवाइडेड कैटेगरीज हैं, सिर्फ उनमें से, अपनी मर्जी से नहीं। लेकिन नाम फेसबुक प्रोवाइडेड तो नहीं था, नाम तो हमारा अपना था, नाम हमने टाइप किया है, बट कैटेगरी हमने चूज की है। नाम हमने टाइप किया और कैटेगरी हमने चूज की है। चलें जी, उसके बाद आगे क्या आ गया, बायो। बायो का क्या मतलब है भाई, वो छोटा सा छोटी सी इंफॉर्मेशन यूजिंग योर प्रोडक्ट कीवर्ड, आप अपना बायो बना सकते हो। अबाउट 120 कैरेक्टर्स, 120 कैरेक्टर्स में आप अपना बायो लिख सकते हैं। मतलब क्या कि भाई आप क्या सर्विसेज देने लगे हुए हो, लेकिन नॉट मोर देन 120 कैरेक्टर्स। आर यू लुकिंग एक्सपर्ट सोफा carpet cleaner in Lahore? Please feel free to contact us. चले, ये मैंने एक छोटा सा बायो लिख दिया कि भाई अब आप देखें इसके अंदर हमारे वो कीवर्ड्स भी आ गए जो हमारे प्रोडक्ट कीवर्ड्स हैं, जो हम चीजें बेचने लगे हुए हैं। ठीक है, तो ये हमारा बायो भी लिखा गया है 120 कैरेक्टर्स का, नॉट मोर देन 120 कैरेक्टर्स। उसके बाद ये क्रिएट का बटन बटन प्रेस करना है आपने। अच्छा, अब आपको मैंने ये पहले भी कहा था कि भाई आप लोग काफी दिनों से हम काम कर रहे हैं सोशल मीडिया, उसके बाद हम बीच में, आपको पता है ना, असाइनमेंट असाइनमेंट खेलना भी शुरू हो गए हैं, तो काफी दिन मिले हैं। मैंने आपसे बोला था कि भाई फेसबुक पेज को, अकाउंट को कंप्यूटर से भी चलाएं, फेसबुक अकाउंट को मोबाइल से भी चलाएं, तभी ये आपको कोई प्रॉब्लम्स हर्डल्स बीच में नहीं आएंगी।
अदरवाइज हो सकता है आप कोई टास्क परफॉर्म कर रहे हो पहली दफा जाकर अपने लैपटॉप पर या कंप्यूटर पर, तो क्योंकि आप उसके यूजर नहीं है, तो आपको सोशल मीडिया वहां से शायद इतने अच्छे तरीके से इस्तेमाल करने ना दे जैसे मैं करता हूं। मैं अगर अभी आपको 4 पेजेस इकट्ठे बनाऊंगा तो बन जाएंगे, और अगर आप मेरे अकाउंट पे देखोगे तो शायद 100 से भी ज्यादा पेजेस या 200 से भी ज्यादा पेजेस बने होंगे। मगर आप जब एक पेज बना लोगे और दूसरा बनाने लगोगे तो वो बोलेगा टू मैनी पेजेस। ठीक है भाई, बहुत पेजेस हो गए हैं, इससे ज्यादा पेजेस मैं आपको अलाउ ही नहीं करता हूं। हालांकि फेसबुक अकाउंट में पेज बनाने की कोई लिमिट नहीं है, वो आपकी डिवाइस को अलाउ नहीं कर रहा एक्चुअली। इसकी वजह क्या है कि आप उसके इतने यूजर नहीं हो। अगर आप यूजर हो जाओगे तो फिर कोई गड़बड़ नहीं होगी। इसीलिए मैं कह रहा था कि ये तो आपको एक एग्जाम्पल दिया है, इस तरह के और भी बहुत सारे टास्क हैं जो आपको करना अलाउ या डिस अलाउ करेगा। तो अगर आप चाहते हैं कि आप भी वैसे ही काम कर सकें जैसे मैं फेसबुक पे काम करता हूं, तो डिवाइसेस को यूज करें। जो काम आप फेसबुक मोबाइल से फेसबुक पे करते हो, उस वो आप डिवाइड कर लो कि भाई कभी हम मोबाइल पे करेंगे, कभी हम डेस्कटॉप पे करेंगे। तो जब आप दोनों डिवाइसेस को इंगेज कर लोगे तो मेटा को ये डाउट खत्म हो जाएगा कि आप ओरिजिनल ऑनर हैं या हैकर हैं। अदरवाइज उसे ऐसे लगेगा कि आप तो मोबाइल से यूज करते हैं, तो अभी जो डिवाइस पे बंदा आया हुआ है ना, ये तो कभी इन्होंने यूज ही नहीं किया, तो ये कोई हैकर है जो आपके अकाउंट को हैक करना चाहता है। तो वो आपको कुछ करने ही नहीं देगा, वो आपको कुछ भी काम वहां पे परफॉर्म नहीं करने देगा। ठीक है जी, ये बात आपको मेरी याद रखनी है। मुझे किसी ने ये नहीं कहना सर पेजेस नहीं बन रहे, एक बना रहे हैं तो और नहीं बन रहे। हाँ, ये आपको लॉजिक बता दिए क्यों नहीं बन रहे, वजह क्या होगी इसकी ये। जी हाँ जी, ये पेजेस हमें एक अपने अकाउंट पे बनाने चाहिए। अब ये इट डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ क्लाइंट। ठीक है, अगर तो आपको डाउट हो रहा हो कि क्लाइंट भाग जाएगा, तो फिर लाजमी बात है आप अपने भी बनाएं। अगर आपको लगता है कि आप उसे ट्रस्ट दिला सकते हो कि आप उसके अकाउंट पे सब कुछ काम करोगे, तो अच्छा काम होगा। और अगर आप एजेंसी रन करने लगे हुए हैं कोई सोशल मीडिया मार्केटिंग की, तो आप अपने अकाउंट से पेज उसका बना सकते हैं। लेकिन मिसाल के तौर पर थोड़ी देर के लिए सोचते हैं ना कि आप मुझसे काम करवा रहे हैं, ठीक है, तो मैंने अपने अकाउंट से आपका पेज भी बना दिया। फाइन। अब ऑनरशिप किसके पास गई, प्राइमरी ऑनरशिप किसके पास गई, मेरे पास गई। कल को मेरी आपके साथ कोई गड़बड़ हो जाती है, हाँ, पैसे नहीं आते मुझे आपकी तरफ से, मैं आपका पेज ही डिलीट कर दूं गुस्से में आकर, या ना आपका तो काम सारा, आपके एड्स आपके फॉलोअर्स सभी निकल गए बीच में से। सो इट इज नॉट गुड प्रैक्टिस कि हम, मतलब ये क्लाइंट का इसमें एडवांटेज है कि हम क्लाइंट के अकाउंट से काम करें और क्लाइंट हमें कुछ लिमिटेड परमिशंस दे उस पर काम करने के लिए। जैसे हमने पोर्टफोलियो की बात की थी, पोर्टफोलियो में कहा था ना कि हम उसमें लिमिटेड परमिशन देते हैं क्लाइंट को कि उसने जो काम करना है। जिस बंदे ने इंस्टाग्राम चलाना है सिर्फ, उसको हम इंस्टाग्राम अलाउ कर देते हैं। जिसको इंस्टाग्राम और फेसबुक ऑर्गेनिक चलाना है उसको वो दोनों अलाउ कर देते हैं। जिसको ऐड चलाना है उसको बीच में ऐड भी डाल देते हैं। चलिए आगे चलें। वेबसाइट, डू यू हैव वेबसाइट? अगर तो आपकी वेबसाइट है, आपकी कंपनी की वेबसाइट है, तो बहुत अच्छी बात है। अगर आपकी कंपनी की वेबसाइट है तो बहुत अच्छी बात है, और अगर आपकी कंपनी की वेबसाइट नहीं है तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये कोई प्राइमरी ऑप्शन नहीं है कि जरूर देनी है। ठीक है, जहां रिक्वायर्ड नहीं लिखा हुआ आ रहा, नहीं लिखा हुआ आ रहा ना। बट अगर आपकी वेबसाइट नहीं है, आपका इंस्टाग्राम है, आपका इंस्टाग्राम तो है ही ना, आपका यूट्यूब चैनल भी होगा, और भी बहुत सारी चीजें हो सकती हैं आपकी, तो आप वो भी यूआरएल यहां पर ऐड कर सकते हो। तो यहां पर वेबसाइट का यूआरएल देंगे भाई, पूरा पूरा HTTPS के साथ, जो भी आपकी वेबसाइट का यूआरएल बनता है। उसके बाद क्या पूछ रहा है, फोन नंबर। ठीक हो गया जी, यहां से फोन नंबर देंगे हम। पहले मैं यहां से चूज कर रहा हूं कंट्री, ये नंबर आ गया। पहले यहां से कंट्री चूज कर लेना, पोर्ट चलो आ गया, एक्सेप्टेबल नंबर हो गया। ये मेरे पास वैसे ही ऑटो फिल में पड़ा होगा किसी का नंबर, तो इसलिए ये वाला आ गया, इसको हम चेंज कर देते हैं। चलो यहाँ पर मैं अपना ही नंबर ऐड कर देता हूँ। अब क्या हुआ, ठीक है जी, नंबर एक्सेप्ट हो गया। और नीचे आ जाते हैं भाई, यहां पर आकर आपको क्या करना है, अपना एड्रेस वगैरह पुट करना है, ये कोई इतनी मुश्किल बात नहीं है। जिप कोड, यानी कि पाकिस्तान का जिप कोड तो होता नहीं है ना पाकिस्तान में, पाकिस्तान में पोस्टल कोड चलते हैं। तो आपका जो भी पोस्टल कोड बनता है, लाहौर का पोस्टल कोड 54,000 है, वो हमने स्टैंडर्ड लिखा हुआ है। पोस्टल कोड ढूंढना तो कोई मुश्किल काम नहीं है। हाँ, गूगल पर लिखो पोस्टल कोड ऑफ जरार शहीद लाहौर कैंट लाहौर, सामने आ जाएगा आपके पास, ये कोई इतनी मुश्किल बात नहीं है। आपको पोस्ट ऑफिस से भी इन चीजों का पता लग जाता है। आवर्स, बिजनेस आवर्स कौन से हैं आपके, ऑलवेज ओपन,
नो आवर्स अवेलेबल एट सिलेक्टेड आवर्स। अब ये देखिए, फेसबुक मार्केटिंग प्लेसमेंट जो है एक्चुअली ये कोई फिजिकल प्लेसमेंट तो नहीं है। गूगल बिजनेस प्रोफाइल ये फिजिकल प्लेसमेंट है, जहां पर क्लाइंट जानना चाह रहा है कि आपका दफ्तर कितने बजे खुलता है और कितने बजे बंद हो जाता है। मगर ये तो कोई फिजिकल प्लेसमेंट नहीं है, इसलिए हम इसको आमतौर पर क्या करते हैं, ऑलवेज ओपन, बट इट डिपेंड्स ऑन क्लाइंट चॉइस। ठीक है, हम उससे पूछ लेंगे कि भाई आप अपने फेसबुक पेज को कैसे दिखाना चाहते हो। कोई बंदा रात को यूज कर रहा हो, तो अगर उसके जहन में कोई बात आए, वो किसी चीज आपकी खरीदना चाहता है, वो कोई क्यूरी करना चाहता है, तो उसे क्लोज लिखा हुआ आएगा तो वो डगमगा जाएगा कि भाई मुझे इस टाइम पूछना भी चाहिए कि नहीं पूछना चाहिए। हाँ, लेकिन अगर ऑलवेज ओपन लिखा होगा तो आपको किसी भी टाइम पे क्यूरी कोई बंदा सेंड कर सकता है। तो अच्छी बात है कि ऑलवेज ओपन करें, बट इट डिपेंड्स ऑन क्लाइंट ऑप्शन। हम क्लाइंट के ऑप्शन पे इसको लेकर जाएंगे आगे। चलें जी, आगे चले जाते हैं, नेक्स्ट कर देते हैं जी। चलो बंद कर दें जरा विंडो को। आगे क्या लिखा हुआ आ रहा है जी, ऐड प्रोफाइल पिक्चर। आगे क्या लिखा हुआ आ रहा है, ऐड कवर फोटो। इसका बहुत आसान तरीका यह है कि इसके साइजेस क्या होने चाहिए, एआई से पूछें ताकि आपको फ्रेश गाइड करे कि आज की तारीख का क्या साइज चल रहा है। ठीक है, सो मैं यहां आया और यहां आकर मैंने लिखा फेसबुक पेज प्रोफाइल पिक्चर साइज। आगे स्क्वायर शेप में, और सबसे अच्छा रिकमेंडेड साइज है 720 बाई 720 की आप प्रोफाइल पिक्चर बना लें। कौन सी प्रोफाइल पिक्चर, कंपनी का लोगो। मतलब ये जो सोफा क्लीनर है जिसको हम पेज बनाकर दे रहे हैं, उसे कहेंगे भाई आपका अगर कोई लोगो है तो हमें भेज दो, तो हम उसको ऑप्टिमाइज कर लेंगे इस साइज में और यहां पर सेट कर देंगे। तो ये तो लगी इसकी प्रोफाइल पिक्चर। इसी तरह आप दूसरा क्वेश्चन भी पूछ लेते हैं भाई। फेसबुक पेज कवर फोटो साइज। चलो 2026, इसका भी साइज देख लें क्या दे रहा है वो आपको, 820 बाई 360 पिक्सल्स। ठीक है, ये रिकमेंडेड साइज दे रहा है। अब अगर नीचे आकर देखें तो अलग अलग भी दे रहा है। इसका क्या मतलब हुआ, भाई अलग अलग तीन साइज तो हम दे नहीं सकते, और फेसबुक पेज की तरह ये रिस्पॉन्सिव भी नहीं है, वेबसाइट की तरह, गूगल पे की तरह ये रिस्पॉन्सिव भी नहीं है। ये वेबसाइट मोबाइल पर चेंज होती है, इधर होती है। ये एक बहुत बड़ा इसका बग है। ये अभी इस बग का आपने देखना है, आप खुद ये टेस्ट कीजिएगा। कोई 5 या 6 पेजेस खोलना और उसको पहले लैपटॉप से खोलना और उसके कवर फोटो देखिएगा, और फिर उसको मोबाइल से देखिएगा और उसके कवर फोटो देखिएगा, आपको फर्क नजर आएगा। बट ये वाला मसला जो है ना, ये फेसबुक ने काफी हद तक अब रिजॉल्व कर दिया है। पहले तो बहुत ही प्रॉब्लम था, ये अभी रिसेंट ईयर में ये प्रॉब्लम रिजॉल्व हुआ है थोड़ा सा, बहुत ज्यादा नहीं थोड़ा सा। होता क्या है, मोबाइल पे जब जाते हो तो बहुत बड़ा सा प्रोफाइल पिक्चर आती है, ऐसी है ना, और उसके ऊपर पीछे जो आपका कवर फोटो होता है वो उसके ऊपर आती है। जब वो उसके ऊपर आती है तो उसकी बैक साइड पर जो भी होता है वो तो हिडन हो गया। डेस्कटॉप पे ऐसा नहीं हो रहा, क्योंकि डेस्कटॉप की स्क्रीन बहुत बड़ी है, मगर मोबाइल की स्क्रीन तो बहुत छोटी है। तो इस मसले को इन्होंने थोड़ा सा हल किया हुआ है, लेकिन इसको हमें खुद से हल कर लेना है। कैसे, कि आपने अपना प्रोफाइल पिक्चर पहले निकाल लगानी है, फिर आपने कवर फोटो लगाना है, फिर आपने उसको मोबाइल से देखना है। जब आप उसे मोबाइल से देखेंगे तो पता लग जाएगा कि मोबाइल पे कौन सा हिस्सा नजर आ रहा है और कौन सा हिस्सा ओवरलैप हो रहा है। जो हिस्सा मोबाइल पर ओवरलैप हो रहा होगा उस हिस्से को आपने डिजाइन कर देना है, वहां पर कोई मैसेज नहीं देना, ताकि अगर वहां पर कोई मैसेज देंगे वो तो नजर ही नहीं आएगा। फिर जब आप उसे मोबाइल पर देखोगे तो आपको लेफ्ट साइड से पता लगेगा, भाई वो डेस्कटॉप पे तो लेफ्ट बड़ा अच्छा नजर आ रहा था, मगर यहां पर तो लेफ्ट वाला इंफॉर्मेशन सारी लेफ्ट पे टाइप की हुई इंफॉर्मेशन ट्रिम हो गई है, राइट पे टाइप की हुई इंफॉर्मेशन ट्रिम हो गई है, टॉप पे टाइप की हुई इंफॉर्मेशन कट रही है। तो इसका मतलब आपको समझ में आ गया कि आप लेफ्ट को आगे ले दें, मार्जिन दें, राइट से मार्जिन रखें, टॉप से मार्जिन रखें। जब वो आपको मोबाइल पे सही नजर आ जाएगा तो इसका मतलब हुआ कि सब ठीक हो गया। तो साइजेस का भी पता लग गया। चले जी, हमने यहाँ पे कुछ नहीं कर रहे भाई, ये तो हम डमी सा बना रहे थे। ये इंपॉर्टेंट ऑप्शन एक और आ गया, आगे क्या है जी, ऐड एक्शन बटन। एक्शन बटन क्या है भाई, बटन कौन सा नजर आएगा आपके पेज के ऊपर। पेज के ऊपर यानी कोई भी बंदा आपके पेज पर आए, सेंड मैसेज, कॉल नाउ, ईमेल, साइन अप, सब्सक्राइब, कौन सा बटन एक देखना चाहते हैं आप, उस पर इस पे क्लिक कीजिए। ट्राई जी, बुक नाउ, साइन अप, डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ बिजनेस,
आपको डिसाइड करना है कि उसके बिजनेस की नेचर क्या है। रेस्टोरेंट है तो उसी के हिसाब से कोई चूज कर लेंगे, एजुकेशनल है तो उसके हिसाब से चूज कर लेंगे, सर्विस प्रोवाइडर है तो उसके हिसाब से, मैन्युफैक्चरर है, ट्रेडर है, कौन है, तो उसके हिसाब से हम देखेंगे कि कौन सा बटन सूट करता है। विद कंसल्टेशन ऑफ क्लाइंट, क्लाइंट से पूछ लेंगे आप क्या चाहते हैं कि आपके पेज को जब कोई बंदा खोले तो उसके ऊपर बटन कौन सा लगा हुआ नजर आए, क्योंकि कॉल टू एक्शन बटन होगा तभी लोग रिस्पॉन्ड करेंगे ना आपको। अगर कोई कॉल टू एक्शन बटन ही नहीं होगा तो लोग आपसे राब्ता कैसे करेंगे। इनिशियल राब्ता करने के लिए आपके पेज पर, पोस्ट की बात नहीं कह रहे, आपके पेज के ऊपर कॉल टू एक्शन कौन सा होगा, एनीवेज कॉन्टेक्ट अस होगा जी, ठीक है। ये तो आ गया जी कॉन्टेक्ट अस फॉर्म। एक एक क्या आ रहा है जी, लर्न मोर, बहुत सारे आ रहे हैं, ठीक है। एक कर सकते हैं, एक करने, सेंड मेल, कॉल नाउ, सेंड मैसेज, ये कौन सा मैसेज है, फेसबुक मैसेंजर, ठीक है। सबसे अच्छी चॉइस ये है व्हाट्सएप। उसकी वजह क्या है कि जब भी कोई बंदा आपसे पहला राब्ता करे और अगर वो आपको व्हाट्सएप पे मैसेज कर दे तो इसका मतलब क्या हुआ, आपके पास एक लीड तो जनरेट हो गई, पहले ही मैसेज से उसका नंबर आ गया आपके पास। अब आप रीमार्केटिंग उसके साथ कर सकते हैं क्योंकि उसका व्हाट्सएप नंबर और उसका कॉल नंबर आपके पास आ गया। बट इट डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ बिजनेस। सेंड मैसेज वाली ऑप्शन कोई बहुत अच्छी ऑप्शन नहीं है। उसकी वजह यह है कि फेसबुक मैसेंजर में जो लोग भी इन्वॉल्व होते हैं उनकी कोई प्रोफेशनल थॉट्स नहीं होती हैं, यानी उधर से लीड जनरेट करना बहुत मुश्किल काम होता है और उनको दोबारा से इंटरेक्ट करना भी बहुत मुश्किल काम होता है। मतलब वो उस दिन तो फेसबुक मैसेंजर पर थे जिस दिन उसने मैसेज किया, अब आपने जब उसको रिस्पॉन्ड किया तो उसका जवाब नहीं आपको आ रहा, बट आपके पास कोई और प्लेसमेंट नहीं है फेसबुक मैसेंजर के अलावा, फेसबुक मैसेंजर के अलावा उस बंदे से राब्ता करने के लिए। तो सबसे अच्छी ऑप्शन क्या है हमारे पास, व्हाट्सएप, बट डिपेंड्स ऑन टाइप ऑफ बिजनेस और नेचर ऑफ बिजनेस। एनीवेज अभी फिलहाल के लिए हम सेंड मैसेज ही कर देते हैं, हाँ, ताकि क्योंकि व्हाट्सएप करूंगा तो कुछ थोड़ी सी इंफॉर्मेशन और मुझसे मांगेगा, नंबर भी मांगेगा, सो मैंने कहा भाई मैसेंजर कर लो। और देन सेव, लो जी पेज बन गया। नेक्स्ट करें जी इसको भी। अब क्या आ गया आगे, व्हाट्सएप का ऑप्शन। अब आपने यहां पर आकर क्या करना है, कहता है वंस यू कॉन्टेक्ट कनेक्ट विद योर व्हाट्सएप अकाउंट, यहां पर आ गए भी, यहां पर अपना कंट्री कोड दें, यहां पर अपना व्हाट्सएप नंबर बता दें, ठीक है, तो यहां से कनेक्ट हो जाएगा। अच्छी बात यह है कि प्रोफेशनल काम कर रहे हैं, बिजनेस ओरिएंटेड काम कर रहे हैं तो व्हाट्सएप फॉर बिजनेस ही होना चाहिए आपके पास, ठीक है। तो यहां से फिर वही कंट्री कोड चूज करूंगा, यहां से व्हाट्सएप नंबर चूज करूंगा, गेट कोड का ऑप्शन आएगा, कोड टाइप कर दूंगा। इसका मतलब क्या हुआ, आपके फेसबुक पेज के साथ आपका व्हाट्सएप कनेक्ट हो गया। ये जो मेटा की मार्केटिंग है ये बेसिकली ब्लेंड है तीन ऑप्शंस का, तीन एप्लीकेशंस का, फेसबुक, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप फॉर बिजनेस। तो आपने देखा कि पेज बनाते हुए ही उसने एक चीज को तो साथ ही कनेक्ट कर लिया अपने व्हाट्सएप को, तो बाकी रह जाएगा आपके पास इंस्टाग्राम, उसको भी आगे जाकर देखेंगे। अब पेज की बात हो रही है, पहले हम फेसबुक अकाउंट बनाया था और वहां पे जाकर आपने व्हाट्सएप ऐड किया था, अब हम क्या कर रहे हैं, पेज पे व्हाट्सएप ऐड कर रहे हैं। पहले हमने फेसबुक अकाउंट बनाया था, वहां जाकर हमने इंस्टा कनेक्ट किया था, लेकिन अब हम कह रहे हैं पेज के ऊपर, पेज के साथ क्या कनेक्ट करना है, अपना व्हाट्सएप फॉर बिजनेस, और पेज के साथ क्या कनेक्ट करना है, इंस्टाग्राम भी कनेक्ट करना है। सो फिलहाल मैं इस ऑप्शन को स्किप करता हूं। चलिए। ये क्या कह रहा है, इनवाइट फ्रेंड्स, मतलब भाई फ्रेंड्स को अगर आप लाना चाह रहे हैं लाइक फॉलो करने के लिए। अच्छा, दो ऑप्शंस आ रहे होते हैं, समटाइम लाइक आता है, समटाइम फॉलो आता है, इन दोनों में फर्क क्या होता है। फॉलो का मतलब क्या हुआ, किसी ने आपके पेज को फॉलो कर लिया तो आपका कंटेंट उसको दिखना शुरू हो गया और आपको एक काउंट भी मिल गया फॉलोअर का। लाइक का मतलब क्या होता है कि उसने आपके पेज को लाइक कर लिया। ये टू इन वन पैकेज होता है, हाँ, अगर लाइक आ रहा होगा तो इसका मतलब ये हुआ कि उसने आपके पेज को लाइक भी किया और उसने आपके पेज को फॉलो भी किया, यानी लाइक करने से फॉलो हो जाएगा। तो अगर जब हम कैंपेन रन करते हैं पेड फेसबुक के ऊपर तो लाइक का बटन आएगा, तो इसका मतलब क्या हुआ, लाइक्स भी आएंगे। आप अक्सर लोगों के पेजेस देखिएगा जिनके ऊपर लाइक्स और फॉलोअर्स आ रहे हो, दोनों इकट्ठे शो हो रहे होंगे, तो उसमें एक डेफिसिट होगा, लाइक्स डिफरेंट होंगे, फॉलोअर डिफरेंट होंगे। मसलन हो सकता है कि लाइक्स आ रही हो 9,500 और फॉलोअर्स आ रहे हो 12,000, तो एक्चुअली बेसिकली क्या है कि वो जो 9,500 लोग हैं उन्होंने लाइक का बटन पुश किया हुआ है, और कुछ चंद लोग जो बीच में से हैं, बाकी का जो डेफिसिट आ रहा है वो वाले लोग वो हैं जिन्होंने फॉलो का बटन प्रेस किया हुआ है, तो उन्होंने सिर्फ फॉलो किया हुआ है, उन्होंने लाइक नहीं किया हुआ अभी तक। सो इसको भी नेक्स्ट करते हैं जी, और डन कर दिया।
ये वो कह रहा है भाई मेरी तरफ से कुछ इन्फॉर्मेशन नोटिफिकेशन ऑन योर प्रोफाइल। और दूसरे नंबर पे क्या कह रहा है, मार्केटिंग एंड प्रमोशनल ईमेल्स अबाउट योर पेज। ये फेसबुक की भेजेगा, इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है, अच्छी बात है। आप अपडेटेड रहें तो इसको भी ऑन कर लें और इसको डन कर दें। ये कोई बाहर के लोग नहीं है, ये हैकर नहीं है, ये सारी इन्फॉर्मेशन आप फेसबुक से ही ले रहे हैं। बन गया पेज। चलो, अभी फिलहाल हमने कुछ भी नहीं किया ना, हमने प्रोफाइल पिक्चर लगाई है, आप लोगों ने प्रोफाइल पिक्चर भी लगानी है और कवर फोटो भी लगाना है। यहां पर लिखें जरा, CYD कार्ड्स। लिखा गया CYD कार्ड्स, ठीक है। लीजिए, इस पेज पे मैं जा रहा हूँ जरा। ये थोड़ा सा ना बेहतर किया, इसको खोलो जरा मोबाइल पर, देखें कैसे नजर आता है, मुझे भी दिखाएं। CYD कार्ड्स फेसबुक पेज पे जाके सर्च करें, खुल जाएगा। मुख्तलिफ खोल कर देखें, कोई कम से कम 6-7 खोल कर देखें डेस्कटॉप पे पहले, और फिर उन्हें मोबाइल पे खोल कर देखें कितना सब देखें। और ये बिल्कुल रिसेंटली इन्होंने सॉल्व किया है, और मैं 2025 में जब पढ़ाता था, यानी इससे पहले तो मैं सबसे ये कहता था इसको मैनुअली हैंडल करो। और इसके ऊपर नजर बहुत कम लोगों की थी इस चीज के ऊपर कि आपकी प्रेजेंस मोबाइल पर ठीक नहीं है, मोबाइल पर आपका कवर फोटो नजर नहीं आता। ये बिल्कुल ऐसे ही है कि जैसे कॉलेज वाले बोर्ड लगाएं और उसके आगे 2 दरख्त लगे हों। तो उसका तो कोई फायदा नहीं है, दरख्तों के पीछे बोर्ड तो नहीं लगाना ना। बोर्ड ऐसी जगह पे लगाना है जहां से सब कुछ विजिबल नजर आ रहा हो। जी, मुझे भी दिखाएं किसी का खुल गया तो कैसा नजर आ रहा है, मैं भी देखूं। हम्म। जी, मैसेज भी शो हो रहा है उनका। नीचे क्या लिखा हुआ है, www.cydcards.com। अरे ये इसने बहुत हद तक हल कर दिया, अदरवाइज तो ये पूरा इसके ऊपर आ जाता होता था, अब नहीं आ रहा। लेकिन अभी भी उनकी वेबसाइट का यूआरएल जो है वो मोबाइल पे नहीं है, नहीं है ना। इसको हल, और अभी उन्होंने बहुत छोटा मैसेज लिखा हुआ है। एक और चीज ध्यान रखें कि ये वॉल जो है ना आपकी, ये पोस्ट नहीं है, ठीक है। यहां पर आपको ब्रांडिंग करनी है सिर्फ, इट इज लाइक अ बोर्ड। ये जो आपका साइन बोर्ड होता है ना, उसमें भी आप देखते हैं भर तो नहीं देते उसको आप, उसमें आप ब्रांडिंग करते हैं सिर्फ अपनी, यहाँ कोई ऑफर देते हैं या ब्रांडिंग करते हैं। तो आपने देखा होगा इनकी वेबसाइट का जो यूआरएल इन्होंने लिखा हुआ है ना, cydcards.com। हम्म, ये नहीं आ रहा मोबाइल पर। इसी तरह अब आप बाकी के पेजेस को भी देखो, ये फेसबुक ने काफी हद तक ये मसला हल कर दिया है। हालांकि पिछली क्लास में, पिछले खासतौर पर, जी जी बोले। जब हम पेज बनाते हैं तब ऑप्शन देता है कि ये इसको लैपटॉप में देखता है, मोबाइल का ऑप्शन दे रहा है, लेकिन वो जब बनेगा, अब कर दिया ना, पहले नहीं था कर रहा। ये तो बता रहा हूँ कि पहले नहीं था करता होता। 2025 में मैं स्टूडेंट से ये सारा टास्क देता होता था कि पेजेस बनाओ और उसे मोबाइल पर टेस्ट करो, और मोबाइल के हिसाब से उसकी स्क्रीन डायमेंशन करो। ये फेसबुक का बहुत बड़ा इश्यू था। ये जो कंपनी है ये भी मेरा क्लाइंट है, इनको भी हम ये क्या क्या कर इनको पेजेस सही करवा रहे थे, लेकिन अब देखो उसने ऑटो सही कर दिया ना ये चीज, इसको खुद ठीक कर दी कि उनको हमने कहा कि भाई आप अपना मैसेज रिड्यूस करें, आपका मैसेज जो है वो डिस्प्ले नहीं हो रहा, मैसेज आपकी स्क्रीन सेवर पे कम करें। पिज्जा हट का खोलें, वो कैसा आता है, उसमें भी शुरू में कुछ इश्यू था, अब देखें कैसा आ रहा है। मोबाइल पर भी देखो और इस पे भी देखो, वही ना, अब उसने रिस्पॉन्सिव कर दिया है। लेकिन आपका जो पेज है, आपको क्या गारंटी है कि किसी ने मोबाइल से खोलना है, कि किसी ने लैपटॉप से खोलना है, कि किसी ने कंप्यूटर से खोलना है? भाई मुख्तलिफ लोग होंगे ना, तो हमें तो सबके लिए रिस्पॉन्सिव करना है। तो आपने अगर मोबाइल रिस्पॉन्सिव कर लिया कि भाई मोबाइल पे पूरा ठीक नजर आ रहा है, तो इसका मतलब है डेस्कटॉप पे तो ठीक नजर आएगा ही, क्योंकि वो तो बहुत बड़ी स्क्रीन है ऑलरेडी। ये पिज्जा हट खोलने जी, इन्होंने क्या दिया हुआ देखें जरा। ये तो मोबाइल पे भी पूरा नजर नहीं आ रहा, नहीं इन्होंने बनाई स्टाइल इस तरह का रखा है। हाँ बस ठीक है, उन्हें जरूरत नहीं है ना भाई, उनके हिसाब से बस ठीक है, कहते हैं पिज्जा नजर आना चाहिए हमारा, ठीक है। और कोई ब्रांड का लिखें, किसी और ब्रांड को देखें। चलो पीक सोल्यूशन का देखते हैं वो कैसे है। पीक सोल्यूशन को मोबाइल पे भी देखो और इस पे भी देखो। पीक सोल्यूशन का वो देखिएगा जिसपे कितने फॉलोअर्स आ रहे हैं, वो इनका ऑफिशियल वाला जो है ना। 100% नहीं, वो नहीं होगा, वो 100% वाला नहीं है उस पे, वो पुराना नहीं है। इस पे तो 1.8 के फॉलोअर्स आ रहे हैं ना, उस पे पता नहीं 10 या 20,000 होंगे। दूसरा किधर है पेज, देखें जरा, मैं देखना चाह रहा हूँ कहाँ है जी। मैं दिखाता हूँ आपको।
ये वाला 15,000 फॉलोअर्स वाला। चलें जी, अब इसको खोलें मोबाइल पे। जी मोबाइल पे खोलें, मुझे शक्ल दिखाएं जरा इसकी, कैसा नजर आ रहा है। मेरे पुराने लेक्चर ये देखिएगा, ये स्टूडेंट से मैं ये टास्क करवा रहा हूं कि भाई इसको सेट करो। और उस वक्त शायद जब मैं दिखा रहा हूँ, अगर मैंने कभी कोई मोबाइल स्क्रीन शो की होगी तो आप देखेंगे कि ये वाला जो ये इधर आया होता था, इसके ऊपर चढ़ा होता था, ये फेसबुक ने इसी साल इस इशू को रिजॉल्व किया। हालांकि बहुत पहले करना चाहिए था। ठीक है, इसको रिस्पॉन्सिव होना चाहिए। अभी उतना रिस्पॉन्सिव नहीं है, अभी भी उतना रिस्पॉन्सिव नहीं है कि जितनी आपकी वेबसाइट रिस्पॉन्सिव होती है, उतना रिस्पॉन्सिव अभी भी नहीं है। मोबाइल पे दिखाएं कैसे आ रहा है। पूरा आ रहा है, दिखाएं। आ गया, इधर भी मिक्स है, पिक भी मिक्स है, ऊपर से अपर पार्ट भी नहीं आ रहा, यही आपको बताया मैंने। चले, मैं आप लोगों को एक टास्क देता हूं। ठीक है, पीक सोल्यूशन का ही पेज बनाए और सबने मुझे उसे रिस्पॉन्सिव करके दिखाना है। ठीक, अभी मैं और पढ़ाऊंगा, अभी मैं थोड़ी सी ब्रेक लूंगा 5 से 10 मिनट की, ताकि आप लोग जरा थोड़ा सा सांस लें। वो ब्रेक नहीं लेनी, पढ़ाने की ब्रेक लेनी है मैंने, मैं नहीं बोलूंगा, आप वो देखेंगे जो पढ़ा है हमने अभी। ठीक है, फिर 10 मिनट के बाद मैं दोबारा से पढ़ाना शुरू करूंगा और ब्रेक तक पढ़ाऊंगा। फिर टास्क करेंगे हम। टास्क क्या करना है आप लोगों ने, पीक सोल्यूशन को लेकर कोई भी पेज बना लें। पीक सोल्यूशन कॉलेज को लेकर भी बहुत सारे पेजेस बन सकते हैं, पीक सोल्यूशन का भी पेज बन सकता है, पीक सोल्यूशन डिजिटल मार्केटिंग विंग का भी पेज बन सकता है। अब मैं आपको आइडियाज दे रहा हूं कि पीक सोल्यूशन के कैसे पेजेस बन सकते हैं। तो ये इसकी तरफ फोल्डर फिर भी क्यों नहीं आता? चलो इसका भी लगा है, फिर इसको डिस्कस करते हैं बाद में। उसके बाद पीक सोल्यूशन नेपटेक क्लासेस का भी पेज बन सकता है, पीक सोल्यूशन शॉपिफाई विंग का भी पेज बन सकता है, पीक सोल्यूशन वेब डेवलपमेंट, कितने सारे टॉपिक्स दे दिए आपको। यानी पेज आपने किसका बनाना है, पीक सोल्यूशन वाला ही बनाना है। इनकी ये वाली जो तस्वीर है ना, इसको लेना है आपने, और हर किसी ने इसी पिक को अपने पेज पे लगाना है। और ये वाली पिक डेस्कटॉप पे भी ठीक नजर आए, और ये वाली पिक मोबाइल पे भी ठीक नजर आए। अभी हम देख रहे हैं ना, मोबाइल पे ठीक नजर नहीं आ रही ना। आपने इसको, ये टास्क है आप लोगों का, इट इज योर टास्क। तो इसका मतलब क्या हुआ कि मेरा ख्याल है कि 20 फेसबुक पेजेस बनेंगे पीक सोल्यूशन के अब। हम्म, पीक सोल्यूशन स्टूडेंट्स विंग, कोई पीक सोल्यूशन के किसी कोर्स को लेकर बना दें। ठीक है, पीक सोल्यूशन लेक्चर्स कोई भी बना सकते हो, वीडियो लेक्चर, जैसे मेरे लेक्चर लेके कोई दो चार काट के बीच में लगा दो, बस ट्रिम करके लगा दें। होते हैं ना मेरे लेक्चर्स, लग सकते हैं उसके ऊपर, लेकिन वो आप उसका टॉपिक भी उसी तरह का ही बनाओगे जिस तरह का आप बनाना चाह रहे हो, लेकिन सबने पीक सोल्यूशन का ही पेज बनाना है। ठीक है, अभी हम थोड़ी सी ब्रेक लेते हैं और उसके बाद फिर दोबारा से क्लास स्टार्ट करेंगे। थोड़ा सा भी हम और पढ़ेंगे। इस रिकॉर्डिंग को मैं यहां से पॉज कर देता हूं, मुझे याद करिएगा जब मैं पढ़ाना शुरू करूं। चलें जी, आ जाते हैं इधर वापस। और इसकी इनकी पोस्ट को लाइक्स क्यों नहीं हो रहे, उसकी एक और रीजन भी है, वो मेरा ख्याल है हमने प्रीवियस क्लास में डिस्कस की थी। हम्म, क्या ऑप्शन क्या आ रही है, लिमिटेड सीट्स। क्या है ये, डायरेक्ट सेलिंग है ना। मैंने कहा था ना कि आपको अपने सोशल मीडिया पर डायरेक्ट सेलिंग जो है ना वो बीच में करनी है। और अगर आपके सोशल मीडिया पर डायरेक्ट मार्केटिंग डायरेक्ट सेलिंग की होगी, उसका तो फिर लोग रिस्पॉन्ड कैसे करेंगे। ये तो ऐसे ही है ना, जैसे मैं ऑफिस में आऊं, आपके पास आऊं और आपसे कहूं भी मेरी इंश्योरेंस कंपनी है, सारे लोग इंश्योरेंस करवा रहे हैं, ठीक है ना, आप लोग तो डर डर ही जाएंगे, भागेंगे ना। लेकिन अगर मैं आपको इंश्योरेंस के एडवांटेजेस बताना शुरू कर दूं, और मैं आपको कहूं ही ना, कभी भी ना कहूं इंश्योरेंस करवाएं मुझसे, तो आप खुद ही मेरे से राब्ता करेंगे कि जी हमें, जिनकी इंटरेस्ट होगी कि हमें इंश्योरेंस करवाएं। तो आपको डायरेक्ट सेलिंग नहीं करनी, डायरेक्ट मार्केटिंग नहीं करनी, इनडायरेक्ट मार्केटिंग करनी है, ताकि वो लोग जो आपकी निश के हैं, आपके बिजनेस कैटेगरी के हैं, जिनको आपकी जरूरत है, वो आपसे खुद राब्ता करें। इसका मतलब ये नहीं कि बिल्कुल नहीं करनी, बीच में कहीं पर हम डायरेक्ट मार्केटिंग भी कर रहे होंगे, लेकिन फोकस्ड डायरेक्ट मार्केटिंग नहीं करनी। मतलब जुम्मा मुबारक की लग जाए, क्यों लोग इसको एंगेज करेंगे भाई।
टिपिकल पोस्ट है, आप भी लगा रहे हो, व्हाट्सएप पे भी लगा रहे हो, जगह जगह पर तो ये पोस्ट लग रही हैं। फेसबुक इसकी रीच क्यों बढ़ाएगा? फेसबुक तो उसकी रीच बढ़ाएगा जो लोगों की रिक्वायरमेंट होगी, और फेसबुक उसकी रीच बढ़ाएगा जो बहुत ही अनएक्सपेक्टेड पोस्ट होगी, जो बहुत ही डिफरेंट तरीके से, यूनिक तरीके से लिखी होगी। और जो यूनिक पोस्ट होगी, जो कॉपी पोस्ट नहीं होगी, ना तो कॉपी कंटेंट होगा ना कॉपी आइडिया होगा, तो ऐसी कोई चीज अभी भी इनके पेज पे लगेगी तो उसकी रीच आएगी। कोई भी चीज ट्रेंडिंग में आएगी, उसकी ये पोस्ट लगाएंगे तो वो हो सकता है, वो उसकी रीच बढ़ाई जा सकती है। तो एनीवेज, अब जरा आगे चलते हैं। अब हमने सपोज कर लिया कि भाई हम लोगों ने पेज बना लिया, ऐसे ही है ना। अब अगला काम क्या है? पेज तो बन गया है, अभी तो बहुत आगे के बहुत सारे काम हैं, लेकिन पेज बन चुका हुआ है। अब पेज को कौन यूज करेगा? अब अगर तो आप एजेंसी या आप कस्टमर खुद से पर्सनली तौर पर मार्केट करने लगे हुए हो, तो आपने अपने अकाउंट में पेज बनाया, तो कस्टमर को इसका फायदा कैसे मिलना है? उसके अकाउंट में तो है ही नहीं है ये। यहां तो मैंने डायरेक्टली कस्टमर के अकाउंट में पेज बनाया, तो मैनेज तो मैंने करना है उसको। तो क्या वो मुझे फेसबुक का यूजर नेम और पासवर्ड देगा? बिल्कुल देते हैं, हमें यूजर्स देते भी हैं पासवर्ड्स। मेरे पास ये कीनिया वाला जो अकाउंट है, इनका यूजर नेम पासवर्ड है। सोफे वाले जितने भी क्लाइंट्स हैं, सबके उनके अकाउंट्स के यूजर नेम। बट इट इज नॉट इन फर्स्ट केस। हाँ, पहले केस में कोई भी बंदा आपके ऊपर ये वाला ट्रस्ट नहीं करेगा। ये ट्रस्ट करने के लिए आपको अपनी ट्रस्ट बिल्डिंग पहले करनी पड़ेगी। और जब लोग आपको रेकमेंड कर रहे होंगे, जब ए बी को रेकमेंड करेगा, बी सी को रेकमेंड करेगा, फिर तो लोग आपको अपना फेसबुक यूजर नेम और पासवर्ड दे देंगे। लेकिन अगर कोई बंदा आपका एड देखकर आप तक आएगा, तो वो कभी भी आपको अपने क्रीडेंशियल्स, पर्सनल क्रीडेंशियल्स कभी भी नहीं देगा। तो उसको हमें फिर बिजनेस वाले तरीके से ही काम करना है। क्योंकि अगर मैं उसको पर्सनल, कोई मुझे अपना पर्सनल क्रीडेंशियल्स दे, ठीक है, तो मैं उसके अकाउंट में जाकर, आपने प्रीवियस क्लास में देखा, ये अपना मोबाइल नंबर ऐड कर दूं, अपने ही ईमेल्स ऐड कर दूं, सारे क्रीडेंशियल्स तो मेरे ही होंगे ना, वो टोटल मेरे कंट्रोल में आ गया। तो ये काम सिर्फ वहां पर होगा जहां पर आपका ट्रस्ट होगा। अब दूसरे लोगों को परमिशन मैनेजमेंट कैसे करनी है, हम यहां से शुरू करने जा रहे हैं, ठीक है। चलें जी, अब आ जाते हैं, हम किसी पेज को खोल देते हैं। हम एक पेज पे आ गए, और पेज पे क्लिक किया तो ये पेज की प्रोफाइल का यूआरएल ऊपर आ गया। आ गया, facebook.com एरोजन डिजिटल, ऊपर यूआरएल आ गया जी हमारे पास। अब ये लेफ्ट साइड पर आपके पास एक सेक्शन आ रहा है। अब हम किस स्टेज पर हैं? पेज बना चुके हैं, यानी अब हम इस स्टेज पर हैं, पेज हमारा बन गया। अब हम पेज मैनेजमेंट करने लगे हैं। सबसे पहले पेज मैनेजमेंट में हम वो चीज सीखते हैं कि हम कैसे दूसरों को परमिशंस देते हैं, यानी परमिशन मैनेजमेंट कैसे होगी। अगर ये मेरा पेज है और मैं ये चाहूं कि आप सब लोग इस पेज पे काम करो, किसी लेवल की परमिशन देना चाहता हूं, कोई पोस्टिंग कर सकता हो, कोई एड्स लगा सकता हो, तो इसका मतलब क्या हुआ कि हम क्या देने वाले हैं? इस पेज की परमिशंस देने वाले हैं। तो हम यहां से सेटिंग्स में आते हैं। आगे जी सेटिंग्स में सबसे ऊपर आ रहा है जी पेज डिटेल्स, इसको भी देखते हैं। और फिर दूसरे नंबर पर आ रहा है पेज सेटअप। तो हम यहां पर जाएंगे पेज सेटअप पर। सबसे ऊपर क्या आ रहा है? पेज नेम। वही हमें यहां से शुरू करना है पहले। यहां पे क्लिक कीजिए। चलो, मैं थोड़ा सा बड़ा कर दिया। जिस तरह फेसबुक अकाउंट के नाम की बात कर रहे थे हम, कि फेसबुक का अकाउंट का नाम रखें, और फिर मैंने ये कहा था कि यूजर नेम तो नहीं रखा जाता। जब आप अकाउंट क्रिएट करते हो तो आप नाम टाइप करते हो, यूजर नेम टाइप नहीं करते। जब आप पेज क्रिएट कर रहे थे तो वहां पर भी आपने नाम टाइप किया, यूजर नेम टाइप नहीं किया। तो इसका मतलब हुआ कि ये जो यूजर नेम वाला बॉक्स है, ये आपका ब्लैंक होगा भी। अगर आप जब पेज बनाओगे, या मैं जो जो चीजें सिखा रहा हूं, जब मैं टेस्ट करूंगा, तो ये सब चीजें आपके उस अकाउंट में होनी चाहिए। यानी कि यूजर नेम बाय डिफॉल्ट सेट नहीं होता। बाय डिफॉल्ट फेसबुक का नेम सेट होता है, उसका यूजर नेम कुछ भी नहीं होता। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब आपको जो मैंने टास्क दिया, जब आप उसके नेम वाले ऑप्शन पे आओगे, तो ये वाला हिस्सा तो ब्लैंक होगा। यहां पर आपको अपना यूजर नेम खुद ही सेट करना है।
तो आपने जो भी पेज का नाम रखा होगा लाजमी बात है वही वाला यूजर नेम सेट करोगे ना। तो ये लिख दिया जी हमने, इसका यूजर नेम क्या है, यहाँ इसको चेंज करना हो तो ये एडिट का बटन आ रहा है, यहां पर आएंगे और यहां पर आकर आप अपने पेज का यूजर नेम सेट करेंगे और सेव करेंगे। अगर वो कुछ नहीं लिखने देता आपको तो इसका मतलब है कि वो नाम अवेलेबल नहीं है। और अगर आपको वो ये कहे कि यू आर न्यू, अभी नहीं कर सकते, इतने दिनों के बाद दोबारा आइएगा, तो लाजमी बात है फिर उतने ही दिनों के बाद जाएंगे। दो ही तरह के आपको एरर मैसेज शो होंगे, या तो आपको डेज की रिस्ट्रिक्शन लगाएगा या फिर वो कहेगा कि ये नाम अवेलेबल नहीं है। नाम अवेलेबल नहीं का मतलब क्या हुआ, फिर स्पेलिंग को लेफ्ट राइट करेंगे तो अवेलेबल हो जाएगा। चलिए जी, ये तो होगी एक चीज। दूसरी चीज क्या है इसमें जो मैं बताने जा रहा था स्पेशली, ये क्या लिखा हुआ आ रहा है, पेज एक्सेस। ये वो चीज है जो हम परमिशन देना चाहते हैं। अब मिसाल के तौर पर आपने अपनी एजेंसी से, यानी अपने अकाउंट से कस्टमर का अकाउंट बना दिया, पेज बना दिया, तो अब आपने कस्टमर को भी परमिशन देनी है और खुद भी रखनी है। फॉर इंस्टेंस हम यूं कह देते हैं, हम कहते हैं भाई आपने एक पेज बनाया और दूसरा पेज जब बनाने लगे तो दूसरा पेज बनाते हुए उसने मैसेज दे दिया आपको टू मैनी पेजेस, तो इसका मतलब अब तो दूसरा पेज नहीं बन सकता इस अकाउंट से, तो जब भूल जाए आप। ऐसा भी हो सकता है वो आपसे कह दे कि भाई 60 दिनों के लिए अब आप पेज नहीं बना सकते। ये वही मसला है जो मैंने बार बार डिस्कस कर रहा हूँ शुरू से आखिर तक, कि उसको आपका ट्रस्ट इशू है, उसको लग नहीं रहा कि आप ओरिजिनल हैं, आपको हैकर लग रहे हैं उसको। अब तो फंस गए ना, अब तो कुछ भी हो जाए, अगर आपको पेज बनाना पड़ भी जाए तो आप पेज नहीं बना सकते, इस अकाउंट से तो नहीं बना सकते। तो फिर अब आप क्या करोगे, आप उस अकाउंट से पेज बनाओगे जो ट्रस्टेड अकाउंट होगा। हालांकि उससे आपने काम कुछ भी नहीं करना, उससे तो कुछ भी नहीं करना आपने, उससे आप पेज बनाओगे और फिर इस जगह पर आकर उस अकाउंट को परमिशन दे दोगे जहां से पेज नहीं, जहां से पेज बन रहा होता तो वहीं पे बना देता ना भाई, जहां से पेज नहीं था बन रहा। मैं कहा जिस जगह से पेज नहीं बन रहा था मैंने उसको परमिशन दे देनी है। परमिशन का इशू नहीं होगा, पेज बनाने का इशू होगा सिर्फ। यानी अगर आपके अकाउंट को उसने लॉक कर दिया कि भाई अब आप पेजेस नहीं बना सकते अभी के लिए, तो अब क्या होगा, मैं आपको एक पेज बनाकर दूंगा और उसमें मैं आपको एडमिन की परमिशन दे दूंगा। जब आप एडमिन बन जाओगे तो मैं अपने आप को रिमूव कर दूंगा और आप उसे यूज कर लेंगे। यानी ये उस वक्त होगा जब, ऐसा नहीं है कि आपको मैसेज आ जाए कि भैया पेज नहीं बना सकते, तो आप क्लाइंट को बोलो हाँ भैया 60 दिन के बाद मिलते हैं, क्योंकि अब तो पेज बन ही नहीं सकता, तो 60 डेज के लिए तो ब्लॉक हो गया ना सब कुछ। अब आप उसको किसी ऐसे अकाउंट से पेज बना दोगे जिसमें ये लॉक नहीं है, ठीक है। वो कौन सा अकाउंट होगा, वो वाला अकाउंट होगा जो फ्रीक्वेंटली इस्तेमाल में होगा और उसका डिवाइस लैपटॉप डेस्कटॉप भी यूज में होगी और उसका मोबाइल भी यूज में होगी। इसीलिए मैं ये कह रहा था कि आप इन दोनों चीजों को यूज में लाएं। चलें जी, अब हम जरा परमिशन की, ये लिस्ट आपको नजर आ रही है, आपको समझ में आ रहा होगा कि ये सारे वो लोग हैं जो परमिटेड है, ठीक है। ये 3 डॉट्स भी बने हुए आ रहे हैं। फॉर इंस्टेंस अगर मैं इनमें से किसी को रिमूव करना चाहूं, मैं इनमें से किसी को रिमूव करना चाहूं, मैं इधर आया और ये क्या लिखा हुआ आ रहा है, रिमूव एक्सेस। सो हमने यहां पे क्लिक किया और कंफर्म किया। जी देखें जरा, वो नाम खत्म हो गया लिस्ट में से। जी जी प्लीज। फिर ये दूसरा नाम आ गया आपके पास, इसको भी मैं रिमूव करना चाहता हूं और इसको भी रिमूव कर दिया मैंने। चलिए, ये तो हुआ रिमूव करने का तरीका, यानी जिन लोगों को आपने परमिशन दी हुई है अब आप उन्हें खत्म करना चाह रहे हो, ठीक है। ये इनकी क्या है जी, परमिशन टाइप देखते हैं जरा, इस पे क्लिक करते हैं। ये भी मेरा अपना अकाउंट ही होगा कोई, परमिशन देखते हैं क्या है इसकी। दिस पर्सन हैज पार्शियल कंट्रोल, ठीक है जी। इसको मैं रिमूव करता हूं और मैं दोबारा से इसको ऐड करने लगा। ऐड करना अब आपको सिखाता हूं जी। ये किसी ने मुझसे क्वेश्चन किया था कि कैसे परमिशन लेंगे, अब आपको पता लग गया होगा कैसे परमिशन लेंगे या कैसे परमिशन देंगे। मतलब जिस अकाउंट में पेज पड़ा हुआ है उसी में जाएंगे, पेज को खोलेंगे, पेज एक्सेस में आएंगे, यहां पर आकर अब क्या ऐड करना है आपको,
ठीक। यहां पर आकर आपको क्या ऐड करना है, ये जिसको परमिशन देनी है जरा देखिएगा कैसे ऐड करना है। उसका नेम लिखें, तो अच्छी बात हो वो आपका फ्रेंड हो, उसे फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज लें या फॉलो करवा लें एक दूसरे के अकाउंट्स को। तो जैसे मैं अभी यहां पर लिख रहा हूं, ये वही अकाउंट आ गया जो अभी मैंने रिमूव किया है, इसको मैंने चूज किया। अभी अगर मैं यहां पर गिव एक्सेस करूंगा तो ये एक तरह का स्टैंडर्ड यूजर होगा। ये क्या कर सकता है, कंटेंट के ऊपर परमिशन मिल गई, मतलब क्रिएट, मैनेज, डिलीट, मैसेजेस और कॉल्स पे परमिशन मिल गई, कम्युनिटी एक्टिविटीज पर परमिशन मिल गई, एड्स पर परमिशन मिल गई और इनसाइट्स पर परमिशन, यानी तकरीबन सारी परमिशन हो गई। सिर्फ सुपरवाइजर नहीं है, यानी एडमिनिस्ट्रेटर नहीं है, उसके अलावा तो सारी परमिशन हैं। सिर्फ और सिर्फ क्या नहीं है, ये एडमिनिस्ट्रेटर नहीं है। ये नीचे क्या लिखा हुआ है, अलाउ दिस पर्सन टू हैव फुल कंट्रोल। अगर आप किसी यूजर को एडमिनिस्ट्रेटर बनाना चाहते हैं तो फिर हम उसे कौन सी परमिशन देंगे, ये वाली। जैसे आपके अकाउंट से फॉर इंस्टेंस ए के अकाउंट से पेज नहीं बन रहा, रिस्ट्रिक्शंस हैं, लेकिन बी के अकाउंट से तो बन रहा है, तो वो जो बी स्टूडेंट है वो उसको पेज बनाकर फुल कंट्रोल दे देगा। यहां पर आपको पासवर्ड भी देना पड़ेगा, ये ध्यान में रखिएगा। ऐसे तो ना कि कोई भी बंदा किसी का आगे काम कर लेगा। इसे नो थैंक्स कर दें। अब यहां पर क्या मैसेज आया है, इनवाइट्स एक्सपायर इन 31 डेज। इसका मतलब क्या हुआ, इनवाइट एक्सपायर, परमिशन की बात नहीं कर रहा, परमिशन एक्सपायर नहीं हो रही है। इनवाइट एक्सपायर का क्या मतलब है कि अब दूसरे अकाउंट से जाकर मुझे परमिशन को एक्सेप्ट भी करना है। तो ये वाली परमिशन मुझे कितने दिन तक, यानी ये ऑटो परमिशन नहीं है, ऑटोमेटिकली ये अलाउ नहीं होगा। जैसे मैंने आपको सर्च कंसोल पढ़ाया था, तो मैंने कहा था कि भाई जैसे ही आप किसी को दोगे ऑटोमेटिकली वो कर लेगा, उसे एक्सेप्ट करने की जरूरत नहीं है। लेकिन ये वाली परमिशन को एक्सेप्ट करना है और उसने इसके लिए कितने दिन दिए आपको, 30 डेज दिए हैं। मैं देखता हूँ ये अकाउंट फेसबुक मैंने कहाँ सेटअप किया हुआ है, वहां जाकर जरा देखते हैं कि इसे एक्सेप्ट कैसे करना है। सॉरी, फेसबुक को, फेसबुक पेज पे परमिशन चाहिए। ये पेज तो है ही नहीं ना, अकाउंट तो दिया मैंने, पेज को तो परमिशन नहीं दे सकते ना। मैं तो आपको परमिशन दूंगा ना, या आप मुझे परमिशन देंगे ना, आप पेज है ना मैं पेज हूं। हमारा तो अकाउंट है, हमारे अकाउंट पे परमिशन उधर ही आए ना, अकाउंट पे परमिशन गई है। ये खुल गया वही अकाउंट जिसपे मैंने परमिशन भेजी है। अब एक और मिस्टेक जो होती है ज्यादातर, वो क्या होती है, फेसबुक प्रोफाइल में तो आपके पास दो प्रोफाइल्स हैं, एक है आपका फेसबुक अकाउंट और एक है फेसबुक पेज। जैसे मिसाल के तौर पर मैं इधर आ जाऊं और यहां से मैंने ये पेज चूज किया हुआ है तो मेरा फेसबुक अकाउंट नहीं है, लेकिन उसके अंदर मैं पेज की प्रोफाइल खोल के बैठा हुआ हूं। अब यहां से परमिशन एक्सेप्ट नहीं होगी। पेज की परमिशन एक्सेप्ट होने के लिए आपकी प्रोफाइल कौन सी होनी चाहिए, अकाउंट प्रोफाइल होनी चाहिए, पेज प्रोफाइल नहीं होनी चाहिए। पेज की परमिशन एक्सेप्ट करने के लिए आपकी कौन सी प्रोफाइल होनी चाहिए, अकाउंट की प्रोफाइल। पेज की प्रोफाइल भी हो सकती है, तो अगर आप पेज पे पहले से काम करने लगे हुए थे, ये अब इस वक्त मेरा पेज खुल गया हुआ है, अब अगर मैं यहां से परमिशन को ढूंढूंगा, क्लिक करूंगा, सब कुछ होगा, बट परमिशन आएगी नहीं, एरर ही आएंगे। तो ये बात ध्यान में रखनी है कि जब आपको परमिशन मिले, आप अपने फेसबुक अकाउंट पर आए और आपकी करंट प्रोफाइल, आपकी अकाउंट, जैसे इस वक्त मेरी करंट प्रोफाइल पेज बन गया, तो मैं पहले क्या करूंगा, इधर आऊंगा, फिर किधर देखें ना, अलाउ किसको कर रहे हो, पेज को तो अलाउ ही नहीं किया आपने। आपने तो अलाउ किया बंदे को, इस अकाउंट को अलाउ किया है, तो उस अकाउंट में होंगे तभी एक्सेप्ट होगा ना। अब मैं इस अकाउंट में आया हूं, यार चेक चेक करते हैं नोटिफिकेशंस। नोटिफिकेशन में कोई मैसेज आया है इस तरह का, जी ये क्या लिखा हुआ है कि इस अकाउंट ने आपको अपने पेज के ऊपर इनवाइट किया। अच्छा थोड़ी देर के लिए सोचते हैं, ऐसा भी हो सकता है समटाइम्स कि ना आए, अगर ना आए तो फिर क्या करेंगे आप,
अगर ना आए तो आपने इस पेज पर आ जाना है। आगे पेज पर। अब मुझे वो नोटिफिकेशन नहीं था आया हुआ, तो मुझे पेज के यूआरएल का तो पता है ना भाई, जिसके साथ में काम कर रहा हूँ, ये तो कोई इतनी मुश्किल बात नहीं है। तो मैंने उस पेज का यूजर नेम टाइप कर दिया। तो जब मैं उस पेज पर आया हूं सीधा डायरेक्टली, तो क्या मैसेज आ रहा है? पहला ही मैसेज क्या आ रहा है? रिव्यू योर इन्विटेशन टू हैव फुल कंट्रोल ऑन दिस पेज। क्या कह रहा है? कहता है हाँ भी, किसी ने आपको इनवाइट किया हुआ है, आर यू इंटरेस्टेड? आप उसकी इनविटेशन एक्सेप्ट करने में इंटरेस्टेड हैं कि नहीं इंटरेस्टेड हैं? यानी अगर आप भी चाह रहे होंगे कि मैं वाकई यही करना था मैंने, तो आप इसे एक्सेप्ट करेंगे, यानी कि रिव्यू करेंगे। और अगर आप इसको एक्सेप्ट नहीं करना चाहते, तो फिर आप क्या करोगे? डिक्लाइन कर दोगे। डिक्लाइन का क्या मतलब होगा? कि आप खुद रिजेक्ट कर रहे हो कि मुझे इस पेज को एक्सेप्ट नहीं करना। सो हमने कहा रिव्यू। कहता है भाई ये सब कुछ आपको मिलने जा रहा है, ठीक है, तो एक्सेप्ट। अब क्या हुआ? अब जिस तरीके से उस पेज पर मैं काम कर रहा हूं, उस अकाउंट में 100% ये भी एडमिन बन गया, वो भी एडमिन है। अब दोनों ही एडमिन हो गए। देखिए स्विच का ऑप्शन आ गया। जिस पेज पे भी आप स्विच कर जाए, इसका मतलब होता है कि वो उसमें आपके पास परमिशंस आ गई हैं यहाँ। चलो जी, हो गया यूज पेज। अब मैं सब कुछ कर सकता हूं इसमें। चलिए अब वापस उसी अकाउंट में चलते हैं। रिफ्रेश करें पेज को तो ये खत्म हो चुका होगा मैसेज। हो गया। तो ये हमने क्या किया है जी? इनवाइट कर लिया। इसके थ्री डॉट्स पे क्लिक करो। फिर मैं रिमूव करने लगा, रिमूव। चले। हाँ जी, रिमूव हुआ है कि नहीं हुआ अभी देखें। जरा पेज को रिफ्रेश करें। ये बढ़िया मैसेज, ये दिखाने के लिए मैंने इसीलिए इसको एडमिन बनाया था। मैं क्या इसीलिए इसको एडमिन बनाया था। देखें अब आप भी एडमिन है, वो भी एडमिन है। अब तो एक तरह से दोनों की परमिशन एक जैसी हो गई हैं। तो आपने जैसे ही उसको रिमूव किया, तो अभी वो डायरेक्ट रिमूव नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? दिस एडमिन इज पेंडिंग रिमूवल, दिस में नीड अप्रूव योर रिक्वेस्ट बिफोर दे कैन बी रिमूव्ड। अब आए इधर। अब ये हमने जहां पर दिया था उस पेज पर आते हैं। इसको भी अब रिफ्रेश करो जरा। अब इस मैसेज को पढ़े यहां पे। यहां पर क्या मैसेज आ रहा है? द रिक्वेस्ट विल बी ऑटोमेटिकली अप्रूव इन अबाउट अ मंथ। कहता है भाई आप भी एडमिन थे, वो भी एडमिन है। अब मिसाल के तौर पर मैंने अगर किसी अपने टीम मेंबर को एडमिन बनाया हो और उसको फिर फारिग कर दिया हो, तो उसे तो मैं निकालूंगा ना बीच में से। लेकिन जब आप किसी को एडमिन बना देंगे, तो फेसबुक टेक 1 मंथ, 1 मंथ से पहले उसको रिमूव नहीं करेगा। लेकिन 1 महीने तक अगर वो शरारतें करता रहेगा, तो 1 महीने के बाद ऑटोमेटिक रिमूव हो जाएगा। सर अगर होगा करना चाहिए आपको। वो करना चाहेगा तो वही तो करो, खतरनाक काम है ना। सेम यही वाला प्रोसीजर होगा। मैं क्या सेम यही वाला प्रोसीजर होगा। इसीलिए एडमिन सिर्फ उसी को, अब आप किसको एडमिन बनाएंगे? ट्रस्टेड। आप सिर्फ ट्रस्टी को बनाएंगे, और आपको एक से ज्यादा एडमिन बनाने हैं। क्या ख्याल है? अब जैसे ये आपके साथ हो जाए, तो आपका एक दूसरा भी तो एडमिन अकाउंट होगा, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ? कि आपको एडमिन बनाने की जरूरत नहीं है किसी दूसरे को। देखें एडमिन में आकर हम कर क्या रहे थे? एक तो टोटल एडमिनिस्ट्रेशन, मतलब उस बंदे आप हमारा जो टीम मेंबर है, हम उसे पोस्टिंग्स करवाना चाहते हैं, हम उसे पेज मैनेज करवाना चाहते हैं, हम उसे एड्स लगवाना चाहते हैं, सब कुछ हो जाएगा। और शुरू में हमने पोर्टफोलियो पढ़ा था, तो यहां अकाउंट में लाएंगे ही नहीं ना उसको। उसको पोर्टफोलियो में जाकर ऐड कर देंगे कि ये टास्क को कर सकता हूं, ठीक है। सो एनीवेज, ये आपको मैंने बताया कि एडमिन का बिहेवियर कैसे होता है। अगर आप किसी को, अभी मैंने जो पहला अकाउंट डिलीट किया, आपने देखा वो इमीडिएट इफेक्ट चेंज हुआ, इमीडिएट इफेक्ट डिलीट हो रहे थे अकाउंट। लेकिन जिस एडमिन को मैंने रिमूव किया, उसने कहा भाई इसको रिमूव होने में, ठीक है, तो इसको मैंने कर दिया जी डिक्लाइन। चल,
अब वापस वहां जाकर देखें क्या स्टेटस है। इस पेज को अब रिफ्रेश कीजिए जी। चले, मैंने इसको फिर से रिमूव किया और फिर रिफ्रेश कीजिए, फिर उसी स्टेटस में चला गया वापस। चलिए वापस आ जाते हैं जी अब। और क्या आ रहा है यहां पर जरा देखें। एक और इंपॉर्टेंट ऑप्शन ब्रेक से पहले खत्म करेंगे, वो क्या है? लिंक्ड अकाउंट्स। हाँ जी, क्या करें आपको? जी, लिंक्ड अकाउंट्स। क्या मैसेज आ रहा है अब यहां पर देखें। अब अगला टास्क क्या करना है आपको? अकाउंट्स को लिंक करना है। यहां पर क्या मैसेज आ रहा है? इंस्टाग्राम लिंक्ड है और व्हाट्सएप कौन से लिंक्स हैं भाई? दो। कह रहे दो व्हाट्सएप भी आपने यहां पर लिंक किए हुए हैं और इंस्टाग्राम। यही ब्लेंड कह रहा था ना मैंने, करना है आपको आकर। यहां पर आपने, आप लोगों ने अपने भी अकाउंट्स में जाना है। आपका इंस्टाग्राम और आपका व्हाट्सएप फॉर बिजनेस यहां पर ऐड हो सकता है। एक टाइम था, 2022 की बात कर रहा हूं मैं, 2022 तक। 2022 तक फेसबुक आपको अलाउड करता था एक पेज के साथ सिर्फ एक व्हाट्सएप कनेक्ट करना। यानी एक पेज के साथ आप एक से ज्यादा व्हाट्सएप कनेक्ट ही नहीं कर सकते थे। तो इट इज अ बिग प्रॉब्लम। प्रॉब्लम क्या था इसमें? एक कंपनी के अंदर 10 सेल्समैन है और वो उन 10 सेल्समैन के लिए अलग अलग ऐड चला रहे हैं लीड्स के लिए, ताकि हर सेल्समैन की अपनी अपनी लीड्स हो। बट जब वो फेसबुक पर ऐड चलाते थे तो एक वक्त में सिर्फ, मतलब एक पेज से 10 ऐड ही नहीं चल सकते थे वो, क्योंकि एक ही नंबर ऐड होगा। ऐड तो चल जाएंगे मगर हर किसी पे नंबर चेंज नहीं हो सकता था। तो उस वक्त फिर हम क्या करते थे? उस वक्त हम ये करते थे कि फिर हमें एक से ज्यादा पेजेस बनाने पड़ते थे। मतलब उस वक्त हमें एक से ज्यादा पेजेस के लिए, यानी अगर मेरे पास 10 सेल्समैन है तो मुझे 10 फेसबुक पेज बनाने पड़ गए पीक सोल्यूशन के, जो कि एक्चुअली पीक सोल्यूशन के पेजेस नहीं थे, वो तो मैंने सेल्समैन के लिए बनाए। लेकिन मैंने किया क्या फिर? मैंने लिखा पीक सोल्यूशन अली, पीक सोल्यूशन आमिर। तो इसका तो कोई इतना अच्छा इफेक्ट भी नहीं पड़ेगा जब हम किसी को ऐड दिखाएंगे, बट देयर इज नो सोल्यूशन। इसका कोई हल ही नहीं था हमारे पास, तो हम सेल्स टीम के साथ बनाते थे। तो फॉर इंस्टेंस वो जो सेल्समैन है कभी छोड़कर चला गया तो पेज तो गया, पेज का तो कोई काम ही नहीं रहा, बीच में से खत्म हो गया। फिर बाद में फेसबुक ने इस मसले को रिजॉल्व कर दिया और अब फेसबुक के ऊपर एक पेज के साथ आप 50 व्हाट्सएप नंबर कनेक्ट कर सकते हो। 50, यानी आप उसने एक नंबर दे दिया ताकि आप जब पेज पे ऐड बनाओ तो आपको कौन से व्हाट्सएप पर उस ऐड को रन करना है, आप उस नंबर को ऐड कर दो। तो इस तरह हम 50 व्हाट्सएप नंबर अपने फेसबुक पेज के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। जी, ये आप देख रहे हैं और ये ऑप्शन भी दे रहा है कि भाई किसको प्राइमरी करना है, और ये लिखा हुआ आ रहा है कनेक्ट अनदर नंबर। अब एक और नंबर भी अगर मैं इसमें ऐड करना चाहूं तो यहां से ऐड कर सकता हूं। जब हम ऐड चला रहे होंगे हम डायरेक्टली वहां पर भी नया नंबर ऐड कर सकते हैं। हम यहां पर भी नंबर ऐड कर सकते हैं। मतलब अगर आपको लग रहा है कि आपके पास 6 सेल्समैन है, आप 6 के यहाँ पे नंबर ऐड कर दो। जब हम ऐड रन करने जाएंगे तो वहां पर जब ऐड रन करेंगे तो जब व्हाट्सएप चूज करेंगे तो लिस्ट में वो 6 नंबर आ जाएंगे कि भाई ये वाला ऐड किस बंदे के साथ चलाना चाहते हो आप। तो मैं जब उसका नंबर चूज करूंगा तो हमारे ऐड में सिर्फ उसी का व्हाट्सएप नंबर आ जाएगा। ठीक है, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट ऑप्शन है जी। और फेसबुक को और इंस्टाग्राम को आप लोगों ने यहां से कनेक्ट कर लेना है। अच्छा, ये पेज डिटेल्स को भी जल्दी से कवर कर लेते हैं भाई। भाई पेज डिटेल में कोई नई चीज नहीं है। पेज बनाने के दौरान जो एक्टिविटी हम करके आए हैं सारी वही एक्टिविटी यहाँ है। आपने पेज बनाया, पेज का नाम रखा, आपने पेज बनाया, पेज की कैटेगरी रखी, पेज पेज की सेटिंग्स की। वो सारी सेटिंग्स अगर आप बाद में बदलना चाहते हो तो आप इस जगह पर आ जाएं। वही जगह है ना जी, देख लें। बायो आ गया दोबारा से आपके सामने, सब कुछ वही आ रहा है। कैटेगरीज में आए, पेंसिल पर जाओ,
यानी पता लग गया आपको कि ये जो आपके पास ये वाली ऑप्शन है, यहां पर आप क्या कर सकते हो, जो आपने पेज बनाते हुए सेटिंग की है, अगर आपको बाद में वो वाली सेटिंग चेंज करनी है तो आप यहां पर आकर वो वाली सेटिंग्स बदल सकते हो। और ये सारे सेक्शंस आप अपनी डिटेल्स ऐड कर सकते हो, आप पर्सनल, आप इंट्रो एक्सेट्रा एक्सेट्रा, आप सर्विसेज, आप ऑफर्स, ये सब कुछ ऐड कर सकते हैं इसके अंदर, अपने पेज के अंदर। तो नई चीज बिल्कुल। क्यों नहीं हो सकता, बिल्कुल हो सकता है। नेम की ऑप्शन आई तो थी यार, कहाँ आई थी बोला, यहाँ ना ढूंढो ना यार, मैं क्या यहाँ क्यों ढूंढ रहे हो, नेम की ऑप्शन कहाँ आई थी, दूसरी ऑप्शन में आई। मैं इसीलिए कहता हूँ आपका आई कांटेक्ट स्क्रीन पे होगा तो लर्निंग होगी सही। हाँ, वो वाला फार्मूला बिल्कुल ठीक नहीं है कि आप कंप्यूटर यूज कर रहे हैं, मैं भी कंप्यूटर यूज कर रहा हूँ, स्क्रीन बेचारी अकेली लगी हुई है, सीखेगा कौन कैसे, नहीं, ये गलत फार्मूला है। अगर कोई बंदा ये समझता है कि ये वाला फार्मूला ये गलत है, इसका तरीका ये है कि हम छोटे छोटे सेशंस करें, जैसे मैंने पहला सेशन किया था, फिर आपको टाइम दिया था ना, उस टाइम के बीच में आप उसको एक्सप्लोर करके देख लो, तो फिर आपको समझ में आएगा। लेकिन जब तक आपका ऑन स्क्रीन और मुझे नहीं देख रहे होंगे और स्क्रीन को नहीं देख रहे होंगे, दो चीजों को आपको देखना है अपने कॉन्सेप्ट को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, फिर आपको सही समझ में आएगी। ठीक है, अदरवाइज तो यूट्यूब वीडियोस भी इस तरह तो हो सकती है ना, इस तरह तो यूट्यूब वीडियो से भी आप सीख सकते हो। एनीवेज, अब ब्रेक के बाद करेंगे जो भी कुछ भी करना है, पढ़ना है कि मैंने कुछ काम करवाना है कि टास्क करवाने हैं। टास्क आपको दे दिया है मेरा ख्याल है, सबको पता है क्या टास्क है। जरा एक फीमेल स्टूडेंट ग्रुप में ऐड कर दे और एक आप भी ऐड कर दो मेरा टास्क। कौन करेगी यहाँ से, आप में से कौन, कोई एक करे ना, सारे ना कर दें। जो मैंने अभी फेसबुक का एक टास्क दिया है उसको असाइनमेंट की शक्ल में उधर शो कर दें ग्रुप में। जी, कौन करेगा भाई, आप लोग खामोश रहते हैं, आप कर दो ना, बताओ तो सही ना, कोई एक करे ना, सारे ना करें।